अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरह इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुज़ूर पुरनूर शाफ़ा यौम नशूर शब असरा के दूल्हा मालिक हर्द व सरा बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा लाचारों के लाचारा मेरे और आपके आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में हदिया-ए दुरूद व सलाम पेश करने के बाद 287 ईबी गाँव में रहने वालों, अपने मुकद्दरों पे नाज करो, अपने बख्तों पे नाज करो। जफ़ी ज़माना शैतान ने जगह जगह चौकियाँ बना रखी हैं, चौकों चौराहों में लोगों को इकट्ठा करके केबल पे ड्रामे और फिल्में दिखाने की तलकीन कर रहा है। कोई अपने कानों में FM की टूटियां लगाकर इस तरह के गीत और गाने सुन रहा है जो उसके नामा-ए अमाल को भारी कर रहे हैं। कोई सियासत के डेरे पे बैठा है, कोई किसी वडेरे के डेरे पे बैठा है, कोई सियासत की गुफ्तगू कर रहा है। आप कितने बख्तों वाले हो करीम आका के जिक्र के मजलिस में आए बैठे। इससे बढ़ के और क्या हो सकता। आज की महफिल पाक मेरे भाई मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब चौधरी मोहम्मद लतीफ़ साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाया। भाई मोहम्मद इस्लाम नासिर साहब की मोहब्बतें शामिल हाल हैं। आज की महफिल पाक में पीर सैयद आकब हुसैन शाह साहब काज़मी तशरीफ़ फरमा हैं। अल हाफ़िज़ व कारी मोहम्मद अरशद साहब जलवागर हैं। इसके अलावा मैं किसी का नाम ना ले सकूं। पूरी रज़ाए मुस्तफ़ा कौंसल जो है, तो नाराज मत होइएगा। मैं मुसाफिर हूं, मैं नहीं जानता, मगर खुदा की इज्जत की कसम अकीदा अहले सुन्नत सुन, मैं नहीं जानता, मगर खुदा की इज्जत की कसम मेरे मुस्तफ़ा करीम रोज़ा अनवर में बैठकर तुम्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। मैं नहीं जान सकता, मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम जानते हैं। मुझे चौधरी साहब बार बार कह रहे हैं कि आपने पंजाबी में गुफ्तगू करनी है। मेरा लबो लहजा उर्दू भी है, पंजाबी भी है, फारसी भी है, अरबी भी है, क्योंकि सारी जुबानें मुस्तफ़ा जानते हैं। मैं अभी अपनी दुकान लगाने लगा हूं, शटर खोलने लगा हूं, कुछ चीजें मैं बेचूंगा, आपने खरीदनी है। यार उच्ची आवाज में, इधर वाले को नाराज नहीं ना नाल, ते इधर वाले नु की है, रल के आखो ना सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, जेड़ा चाहता है कि मेरे सामने बैठ के गल सुने, वो थोड़ा जा इधर आ जाए। जिन्नी को जगह है उन्हें को घसीट घसूट लो अपने आप नू। समझ नहीं आई। किसी ने क्या ना गिरे बांध तो फड़ के घसीटांगे, फलां करांगे, फलां करांगे। उन्हें कहा फिर की होया, असी हजरत बिलाल हबशी दी सुन्नत ते अमल कर लांगे।
और बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूं। मैं उर्दू में, मेरा अंदाज असल में आप उर्दू समझेंगे इंशाअल्लाह। दरमियान में पंजाबी आ जाऊंगा, वादा पूरा करूंगा, सुभान अल्लाह कहिए। और बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू पे आ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी कशमकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोजो साज रूमी, कभी पेचो ताबे राजी। सारी रातें अल्हम्दुलिल्लाह नबी के जिक्र में गुजर रही हैं। इससे बढ़ के और मेरे करीम आका का हमें क्या सदका मिल सकता है कि मेरे करीम ने इन जुबानों को किसी वडेरे की सना के लिए, तारीफ के लिए पसंद नहीं फरमाया, अपनी तारीफ के लिए पसंद फरमा लिया। यार आपने मेरे साथ मिलना है तो मैंने आगे चलना। आओ ज़ात जी वकार 287 वालों, मैंने आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बे काबा कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मेरा रब फरमाता है जो लोग ईमान लेके आए वो अल्लाह से बड़ा प्यार करते हैं। ईमान वाले अल्लाह से प्यार करते हैं। मेरे मालिक ईमान का दर्जा क्या है? आओ बिला तमहीद आगे बढ़ रहा है। मेरे मालिक ईमान का दर्जा क्या है? क्या यहां पर लोग कहते हैं, मौलवी कहता है कि सबसे पहले कोई मुसलमान होना चाहे तो कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ईमान वाला हो जाता है। कहा नहीं नहीं, ये बात तो हमने लाहौर के कलंदर डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल को भी बता दी थी, उसने लिख भी दिया था, जुबान से कह भी दिया, ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। मेरे मालिक के कलमा पढ़ने से क्या होता है? कहा दर्जा मिल जाता है। जैसे कारी के पास सबसे पहले बच्चा आता नाजरा पढ़ता है, कायदा पढ़ता है, फिर आगे आगे चलता चलता हाफ़िज़ कुरान बन जाता है, फिर कारी कुरान बन जाता है, फिर ज़ीनतुल कुर्रा बन जाता है, फिर फ़ख्रुल हुफ़ाज़ बन जाता है। ए मालिक को मौला कलमा पढ़ने से क्या होता है? क्या कलमा पढ़ रहे थे एक दायरे में आ जाते हो। तो मेरे मालिक ईमान क्या चीज है? ईमान वाले तुझसे प्यार करते हैं। कहा हाँ हाँ ईमान वाले मुझसे प्यार करते हैं। मेरे मालिक ईमान क्या है? कहा जहां समझ ना आए जाओ मेरे हबीब के दर पे जाओ, मेरे मुस्तफा से पूछो ईमान क्या है। आओ मुस्तफा करीम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया कि करीम ईमान क्या है? मेरे करीम फरमाते हैं, मेरे सहाबा याद रखो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा अलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। ए गुलामों याद रखो, तब तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जान से, माल से, बच्चों से, घर वालों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। हज़रत उमर वहां बैठे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है पाक है। हज़रत उमर बैठे मेरे करीम आका की बारगाह में। अब हज़रत उमर अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, उमर कभी झूठ नहीं बोलता, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे हर चीज से ज्यादा आप प्यारे हैं, मगर मेरी जान मुझे ज्यादा प्यारी है। मैं अपनी जान खो जाने का डर रखता हूं, अपनी जान से आपको ज्यादा प्यारा नहीं समझता, अपनी जान को ज्यादा समझता हूं। आओ अल्लाह तज़ी वकार हज़रत उमर मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करते, या रसूलल्लाह ला अंत हब्बु अलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी। ऐ अल्लाह के रसूल हर चीज से प्यारे आप हैं, मगर जान उमर को ज्यादा प्यारी है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ उमर तेरा ईमान पूरा नहीं हुआ। ऐ आका करीम ईमान कैसे पूरा होगा? ऐ मेरे करीम आका ईमान कैसे कामिल हो जाएगा? तो मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ऐ उमर तेरा ईमान तब तक पूरा नहीं होता जब तक तुझे मैं तेरी जान से प्यारा नहीं हो जाता। हत्ता अकूना हब्बा इलैका मिन नफ्सिका, जब तक तेरी नफ्स तेरी जान से प्यारा नहीं हो जाता। सुभान अल्लाह कहो ना यार। अब हजरत उमर ने एक लम्हे के लिए निगाह नीची की, अब निगाह उठा के रुखे वद्दुहा को देखा। ऐ उमर ऐ सहाबा आपके मुकद्दरों पे कुर्बान चला जाऊं, तुम्हारी आंखें होती थी मुस्तफा के चेहरे का तवाफ करती थी। ऐसे सहाबा तुम्हारे मुकद्दरों पे कुर्बान चले जाऊं, अब्दुल्ला के हाथ तुम्हारे हाथों में आते थे। ऐसे सहाबा तुम्हारे मुकद्दरों पे कुर्बान चला जाऊं, मेरे करीम आका का पसीना मुबारक तुम हाथों में ले लेते थे।
उसको मल लेते थे, मल के चेहरे पे लगा लेते थे, चेहरा और रोशन हो जाता था। ऐ सहाबा, तुम्हारे मुकद्दरों पे कुर्बान चला जाऊं, नबी के पाक पसीने को जब लेके घर वालों में बांट देते थे, लोग पूछते थे ये इधर कहां से आया है, ये मुश्क कहां से आया है। अरे जिस नबी का पसीना इतना आला हो कि जो लगा ले वो मुअत्तर हो जाए, उस नबी की शान क्या होगी। जिस नबी का पसीना इतना आला हो। आज की बिला हमसे सवाल पूछा जाता है, मैं पंजाबी जान ऐलान करी, जब जनरेटर स्टार्ट नहीं होता तो होली जी फिर चौक तो आप ही वापस आ जाता है। मैनू क्या है इन्होंने पंजाबी चाहना तो आवांगा ना, हौली हौली वापस आ रहे हैं। आओ मुस्तफा करीम दे गुलामों, पंजाबी चाहे ना सुभान अल्लाह आखो। मैं अपनी टोन छड़ के वापस आन लग्या ते जेडे खतीब ने जानते ने बड़ा औखा काम हुंदा है। उची सारी सुभान अल्लाह आखो यार। आओ मुस्तफा करीम दे गुलामों, मेरे करीम आका दे गुलामों, सहाबा कौन सानू पूछया जांदा। 12 रबीउल अव्वल दा जुलूस किथे लिखिया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी में 2 दफा आया नहीं मनाया। हजरत उमर फारूक की जनाब खिलाफत के अंदर इतनी दफा आया नहीं मनाया। हजरत उस्मान गनी की खिलाफत में इतनी दफा आया नहीं मनाया। हजरत अली की खिलाफत में इतनी दफा आया नहीं मनाया। हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत में इतनी दफा आया नहीं मनाया। अरे फलाने नहीं मनाया, फलाने नहीं मनाया, तुम कैसे मनाते हो? मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं, जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ने मेरे नबी का मिलाद मनाया है, न तू मना सकता है न मैं मना सकता हूं। वजह क्या है? कहा तलवारें नंगी लेके खड़े हो गए बदर के मैदान के अंदर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मामू का सर काट के नबी की बारगाह में आके कहते हैं, आका करीम ये मेरा मामू है, मुझे बड़ा प्यार करता था, ऐ उमर सर क्यों काटा है? कहा इसने कहा था नबी छोड़ के मेरे पास आ जा, इसे पता नहीं है मेरे करीम आ गए हैं, अब कायनात में सबसे प्यारा मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, अजमत व शान मुस्तफा। आज कहते हैं सहाबा ने नहीं मनाया, जैसे सहाबा ने मनाया वैसे खुदा की इज्जत की कसम कोई मना ही नहीं सकता। कैसे मनाया सहाबा ने, आप बताना चाहता हूं। ओहद की जंग हो रही है, मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे आका करीम के एक सहाबी गुलाम हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप के सामने आ गए। बाप काफिरों की तरफ से आया है, अबू उबैदा मुस्तफा की तरफ से खड़े हैं, लड़ाई हो रही है। बाप ने बेटे को देखा, ताना मारा, अरे बुज़दिल हो गया था, हमारा घर छोड़ के चला आया, अपने हिजरत करके मुस्तफा करीम के पास चला गया। ये सुना अबू उबैदा ने मुंह फेर लिया, नबी के सहाबी ने मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद बाप फिर आगे आया, फिर आगे कहने लगा तो बुज़दिल हो गया था, हमें छोड़ के चला गया। तीसरी दफा आया तो उसने जसारत की मेरे करीम आका की बारगाह में, कहने लगा ये देख अब मेरी तलवार होगी, तेरा नबी होगा। ये जुमला कहा, बेटे की तलवार हरकत में आई, बाप का सर काट के रख दिया, बालों से सर पकड़ा, मुस्तफा की बारगाह में आए, ए करीम आका ये सर लेके आया हूं। अबू उबैदा किसका ले आया है? अपने बाप का लाया हूं। क्यों लाया है? कहा जो मुस्तफा की तरफ भौंके वो गुलाम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे सगा बाप क्यों नहीं। मैंने बता दिया है दुनिया वालों, अब रिश्ता होगा तो रसूल की निस्बत से होगा। अब रिश्ता होगा तो निस्बते, ऊंची बात से कहो यार, निस्बते रसूल की वजह से। तो हजरत अबू उबैदा ने क्या कहा होगा? कहा होगा बाप पहले वाली बात और है, अब मेरे हुजूर आ गए हैं, अब हुजूर आ गए हैं, अब किसी की जरूरत नहीं, बाप की जरूरत नहीं, मां की जरूरत नहीं है। अरे आमना के लाल सलामत रहे। ऊंची बात से कहो यार, इधर वाले भी और ऊंची बात से। खुदा की कसम हमने तो जैसे मिलाद मनाया सहाबा ने जैसे, उस तरह तो मना ही नहीं सकते। आओ हज़रत उमर फारूक की तरफ वापस जाओ। हज़रत उमर फारूक नबी दी बारगाह जाए,
करीम आका दी बारगाह है, उमर आए, नंगी तलवार हाथ च लेके आए, नियत तय करके आए, आज मैं मुस्तफा करीम नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सिर मुबारक कट लवांगा, ये सोच के आए। मगर खुदा दी कसम मेरे मुस्तफा दी निगाह एक दिन पहले मुस्तफा ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम अबे उमर, आए अल्लाह इस्लाम नु उमर नाल इज्जत अता फरमा। दुआ मुस्तफा दी कबूल हो गई। उमर मुस्तफा दे दरवाजे ते आए, सहाबा कहने लगा ए करीम मुस्तफा करीम, ए करीम आका दरवाजे ते उमर आए हैं, हाथ च नंगी तलवार लेके आए हैं। आका करीम नियत अच्छी नहीं लग रही। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ए गुलामों याद रखो उमर आया नहीं है, भिजवाया गया है। मुस्तफा दी दुआ बन के उमर आए, मुस्तफा करीम के दरवाजे ते आए, दरवाजा खुलिया, उमर आए, आके मुस्तफा दे कदमैन मुबारक से खड़े होके हाथ लगाया, ऐ करीम है तलवार भी तुहाडी उमर भी तुहाडा, जो निगाहे नाज से कत्ल हो जाए उसे तलवार की जरूरत नहीं होती। अरे उमर फारूक ने मुस्तफा करीम के कोल जाके क्या आका करीम उमर वास्ते हुक्म अता फरमाओ। मुस्तफा फरमांदे ऐ उमर हुन नमाज रब दी पढ़नी है, आ तरीका सीख। उमर ने हाथ बने, आका करीम हुन हुजरिया च नमाजा नहीं होनियां, हुन उमर इस्लाम ले आया, हुन रब दा काबा होएगा, साडा सजदा होएगा। उच्ची आवाज में कौन है यार? ओई तलवार उमर ने उठाई है, मुस्तफा दे हुक्म के मुताबिक उमर अगे अगे, 40 सहाबा पीछे पीछे। मदीने दे बाजार हैं, मक्के दे बाजार हैं, मुस्तफा करीम दे गुलामों मक्के दे विच, उमर अगे अगे, सहाबा पीछे, मुस्तफा करीम दरमियान च। खुदा दी कसम लोग कहंदे ने जलूस किथे लिखिया, मैं कह जरा तकता सही। उमर के हाथ च नंगी तलवार है, पुकार के कहंदे है कोई जेड़ा आवे अपना सिर कटावे, है कोई बच्चा यतीम करावे, है कोई बीवी नु बेवा कराए। ऐ उमर होया कि उमर कहंदे ने छड़ गल्लां दे, पहले होर गल सी, हुन यार नाल यारी लग गई, मेरे हजूर आ गए हैं। मैनू तो जिधर बोड़ी जाओ मैं मुड़दा जाऊंगा, मैनू आखो तो मैं अंग्रेजी भी बोल नहीं, सारी जुबाना मुस्तफा करीम की समझाइए। लो जी चौधरी साहब का भी हुक्म पूरा करता। चौधरी साहब ने कहा शेर भी बेच पढ़ना है। मजे की गल दसा, मैं वैसे शेर नहीं पढ़ता, लेकिन मेरा भी जो जौक थोड़ी सुभान अल्लाह बन गया तो मैं आज इत्थे शेर भी पढ़ दिया। हुण तुसी फिर मैनूं रोकना नहीं, मैं जिधर मर्जी जाऊं, ठीक है जी हजूर। लो जी लो आओ, मैं अपने जौक च वापस आना। सुभान अल्लाह कौन है यार? मेरे करीम आका दे गुलामों, मुस्तफा करीम ने फरमाया, आए उमर अब तेरा ईमान पूरा हो गया, अब मुस्तफा करीम जान से प्यारे हो गए, घर बार से जो है प्यारे हो गए, हर चीज से प्यारे हो गए, तेरा ईमान पूरा हो गया। ऐ मेरे मालिक, तूने कुरान में इरशाद फरमाया था वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अब यहाँ मैंने ईमान को पूछ लिया, तेरा इशारा इस तरफ है, जो मेरे यार पे तन मन वारे वो मुझसे प्यार करता है। मतलब मैं समझ गया हूँ मेरे मालिक, तेरा इशारा ये है, अबू बकर मुझसे प्यार करता है, उमर मुझसे प्यार करता है, उस्मान मुझसे प्यार करता है, अली मुझसे प्यार करता है, जैद मुझसे प्यार करता है, जुबैर मुझसे प्यार करता है, अबू उबैदा मुझसे प्यार करता है, तलहा मुझसे प्यार करता है, बिलाल मुझसे प्यार करता है, अवैस मुझसे प्यार करता है। जो यार पे तन मन वार दे वो ईमान वाला है, ईमान वाला रब से प्यार करता है। ए मालिक मौला, तेरे हबीब पर जो तन मन वारे तू उसके प्यार को कबूल कर लेता है। अता क्या फरमाता है, आओ तेरे करीम आका के गुलामों, रब्बे काबा कुरान में इरशाद फरमाता है, अब दर्जा सुन लो फिर मचल जाओगे। रब फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। लोगों ऐलान सुन लो, मैं यार की जुबान से सुनाता हूँ,
जो कह दे मैं यार की अदाओं को अपना लेता हूँ। जैसे मेरा यार चलता है वैसे चलने लग जाए, जैसे खाता है वैसे खाने लग जाए, जैसे पीता है वैसे पीने लग जाए। जो यार कहता है वो मान ले, जिससे रोके उसे रुक जाए। मैं रब होके कहता हूँ अब मुझसे प्यार का दावा न करे, मैं रहमान होके कहता हूँ मैं रब होके उसे प्यार करने लग जाऊंगा, वो मेरा मुहिब नहीं महबूब बन जाएगा। समझ आई? अच्छा अब एक हदीस पढ़ूं तो आपने सुभान अल्लाह क्या नहीं। आओ मुस्तफा करीम के गुलाम मुस्तफा करीम जलवागर सहाबा बैठे। मेरे करीम ने फरमाया सहाबा जिया क्या करीम? मेरे करीम फरमाते मिन शद्दा हुब्बन मिन शद्दा ली हुब्बन। ऐसे सहाबा तुम में से कौन ऐसा है जो मुझसे ज्यादा प्यार करता है? मिन शद्दा ली हुब्बन, मुझसे कौन ज्यादा प्यार करता है? खुदा की कसम मैंने एक लम्हे को सोचा कि मुस्तफा की वारगाह में बैठ के सहाबा ने एक दूसरे को देखा होगा, घर बार हमने छोड़ दिया, मुस्तफा के लिए तन मन वार दिया, हिजरतें कर ली, अब क्या कहें यार से कौन ज्यादा प्यार करता है? अब मचलना है आपने सुभान अल्लाह क्या किया। अच्छा यार अगर आपने सुभान अल्लाह ना कही नहीं तो मैंने 5 मिनट 7 मिनट में बंद कर देनी है तकरीर, और अगर आप सुभान अल्लाह कहते रहे तो खुदा की कसम मजा भी आएगा, तुम्हारी जुबानें भी पाक हो जाएंगी। सुभान अल्लाह का माना ये अल्लाह पाक है। अच्छा मैंने एक रवायत पढ़ी थी, मुख्तसर सी आपको बयान कर दूं। एक जगह पे वो कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर था तो मिस्र के अंदर ना कहत पड़ गया, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि सारी आपने गंदम पहले इकट्ठी की हुई थी, आपने फरमाया जो बंदा आता जाए ना उसको 2-2 पीपे देने, इससे ऊपर नहीं देनी। 2 पीपे पैमाना था वो भर के देने। सिपाही खड़े, आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां पे खड़े हैं, तो कहते एक बंदा आया नौजवान, उन्होंने आके कहा जी मैंने 1-2 पीपे नहीं लेने, मैंने 10 पीपे लेने। उन्होंने कहा ये तो हुक्म है, नहीं ज्यादा मिल सकता। उसने कहा जाओ हजरत यूसुफ को कहो मैं उनको जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया कि नौजवान आगे कहता है मैं जानता हूं मुझे ज्यादा दिया जाए गंदम। आपने फरमाया उसको मेरे पास भेजो। जब भेजा गया तो सामने आके खड़ा हो गया, अल्लाह का नबी सब जानता है। आपने उसको देख के तबस्सुम फरमाया, सिपाही खड़े, आपने पूछा किस बात पे ज्यादा मांगता है? उसने कहा हजरत मुझे गौर से देखे मैं कौन हूं, मैं वही हूं जब जुलेखा ने आप पे तोहमत लगाई मैं पंगूड़े में 4 महीने का था, मैंने गवाही दी थी यूसुफ पाक है। यह सुना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम रो पड़े। आपने फरमाया इसको ले जाओ, जितनी गंदम चाहता है इसको दो। 1 बोरा 2 बोरे 3 बोरे भरता चला गया, लेके जाता रहा। मैंने कयास किया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कहे यूसुफ पाक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके लिए गंदम का खजाना खोल देते हैं। जो रब को मस्जिद में बैठ के कहे वो पाक है, उसका दर्जा कितना बुलंद हो जाएगा। आओ ज़ाते ज़ी वक़ार रब्बे काबा इरशाद फरमाता जो यार से प्यार करे, यार की अदाओं को अपना ले, मैं रब होके कहता मैं उससे प्यार करने लग जाऊंगा। मुस्तफा करीम ने अपने गुलामों से पूछा ऐ सहाबा मिन शद्दली हुब्बन, तुम में से कौन मुझसे ज्यादा प्यार करता है? सहाबा कहते हैं आका करीम या अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने, हमें नहीं पता। आओ मुस्तफा करीम फरमाते मेरे गुलामों याद रखो, नासुन यकूनून बादी, याद रखो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार वो करता है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी आया ही नहीं है, मेरे बाद आएंगे, मैं पर्दा कर जाऊंगा, वो फिर आएंगे। मुस्तफा करीम वो आपसे प्यार क्यों ज्यादा करेंगे? मुस्तफा करीम फरमाते हैं यवद्दु अहदुहुमा, उनमें से हर एक चाहेगा लौरानी, मेरी एक झलक देख ले, बेअहले ही व माले ही, उसका घर जाता है तो जाए, माल जाता है तो जाए, बस मुस्तफा की एक झलक नजर आ जाए, खुदा की इज्जत की कसम दीवानों मचल जाओगे। मेरे मुस्तफा करीम का फरमान यही है 287 ईबी वालों, जब यार का जिक्र करोगे, मुस्तफा का मिलाद मनाओगे तो खुदा की कसम हमने सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, अगर खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा जलवागर हो जाए, हमें दीद नसीब हो जाए तो ईद हो जाए।
शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कौन शख्सियत है, ऊंची आवाज से कहो, जो मिलाद के इनकार करते हैं वो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मानते हैं। आप दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर खिताब कर रहे हैं मिलाद पर। अब समझो यार, मिलाद पे आ रहा हूं, मिलाद पे तकरीर कर रहे हैं। जैसे मैं तकरीर कर रहा हूं, दरवाजे के अंदर एक बाबा जी दराज कद खड़े हो गए, हाथ में लकड़ी का आसा सोटा पकड़ा हुआ है, सोटे पे टेक लगा के पूछते हैं। अब जब वो दरवाजे पे आए, आप उठ के खड़े हो गए। अब मैं तकरीर करता करता किसी की आने पे खड़ा हो जाऊं, सारी मस्जिद मुड़ के देखेगी कौन आया है। जैसे ही आप खड़े हुए, सारी मस्जिद ने मुंह घुमाया, बाबा जी की तरफ देखा। अब बाबा जी की जुबान से जुमला क्या निकला, पूछते हैं आईना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसका अरबी का तर्जुमा यह है, पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के रसूल किधर है, अल्लाह के रसूल किधर है, अल्लाह के रसूल किधर है। सारे हैरान होकर कहने लगे, ए बाबा जी आप क्या सवाल कर रहे हैं, ये दिल्ली है, मदीना नहीं है। रसूल पर्दा कर गए हैं, रसूल पर्दा फरमा गए हैं, आप क्या कहते हैं। बोल के आने वाले से किसी ने सवाल किया, बाबा जी आप कौन हैं जो रसूल का पूछते हैं। बाबा बोल के कहने लगा, आना अबू हुरैरा थे, दुनिया वालों मैं कोई और नहीं हूं, नबी का सहाबी अबू हुरैरा हूं, नबी का सहाबी अबू हुरैरा हूं। सारी मस्जिद खड़ी हो गई, नबी का सहाबी। आप फरमाते हैं अभी रोजा रसूल के बाद मुस्तफा करीम जलवागर थे। मैंने मुस्तफा को फरमाते हुए सुना, हम अभी दिल्ली जा रहे हैं अब्दुल हक का मिलाद सुनने के लिए। खुदा की कसम, अभी मैंने आना था, मुझे चौधरी साहब ने फोन किया, हजरत साहब आपके इस्तकबाल की तैयारियां पूरी हो गई। हमने जनाब माला मंगवा ली, फूल मंगवा लिए, बस आप जलवागर हो जाए। मेरी औकात क्या है। मुस्तफा करीम के गुलामों 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 के जोड़ों की धूल। मेरी औकात क्या, मगर फिर भी मेरा इस्तकबाल किस लिए हो रहा, मुस्तफा करीम की निस्बत से। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे इस्तकबाल की तैयारियां क्या तुमने ये सोच रखा है, क्या ख्याल कर रखा है कि खुदा की कसम आज की रात हो, तेरा घर मदीना बन जाए, कि मदीने के वाली जलवा घर हो जाए, तेरे सामने आ जाए, आके कहें अरे लेटने वाले उठ जा, तू वही है जो मेरे मिलाद की महफिल में मचल मचल के मुझ पे दरूद पढ़ता था। मेरी तकरीर का उन्वान और है, मैं घूम रहा हूं, मैं वापस आना चाहता हूं, मगर एक बात क्या सुनाऊं। एक बंदा अपने दौर का बड़ा आलिम, मगर बीमारी लाहक हो गई, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। एक रात मुस्तफा करीम का कसीदा लिखा। अब कसीदा लिखा और रो के कहा, करीमा का अगर मुझे इजाजत मिल जाती, मैं ठीक होता तो आपके रोजे पे आके पढ़ता। और ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे, मेरे आका जे वेखन ते दिल वेख दे। करीम आका दे गुलाम तवज्जो ना सुनो ना, अब आम बंदा नहीं है। इमाम शरफुद्दीन बौसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कसीदा आम नहीं है, कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, चादर वाला कसीदा, मौला या सल्ली व सल्लम दाइमन अबद। आओ मुस्तफा करीम दे गुलामों, मेरे मुस्तफा करीम आप दी बारगाह च इस्तिगासा पेश करके वो सीरी लेट गए, मुकद्दर जाग गए। वो सीरी दे कोल मुस्तफा जलवागर हो गए। वह तो हाथ चेहरे वाला रसूल आ गया, वह लैल दिया जुल्फा वाला रसूल आ गया, माजाक दे नैना वाला रसूल आ गया, अलम नशरा दे सीने वाला रसूल आ गया, यदुल्ला दे हत्था वाला रसूल आ गया। आओ वमायंती को अंदिल हवादी जुबान वाला रसूल आ गया। मुस्तफा करीम दे गुलाम मुस्तफा करीम आए। हजरत इमाम शरफुद्दीन बसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कहते हैं, मैं उठ के खड़ा होना चाहा, मेरे को खलोता ना गया, मैं हाथ बन के गया, मुस्तफा करीम तो आड़ी आमद ते बसीरी खड़ा नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफा करीम ने तबस्सुम फरमाया। बसीरी फरमांदे हैं कि मुस्तफा करीम ने मेरे वजूद ते हाथ फेरिया,
बुसीरी नू पता नहीं लग्या, हाथ पहले आया ये शिफा पहले मिल गई। मुस्तफा दा हाथ पहले आया कि शिफा। आप फरमाते ने मुस्तफा करीम दे गुलाम तवज्जो ना सुनो, आप फरमाते ने मैं उठ के नबी ते कसीदा पढ़िया, मुस्तफा करीम नू प्यार आया। हजरत हसन बिन साबित नू अपनी कमली देने वाला रसूल, लजपाल रसूल, अता करने वाला रसूल, देने वाला रसूल, बख्शवान वाला रसूल, अपनी कमली उतारी बुसीरी दे उत्ते पा दी। आप फरमाते ने वो कमली आई ते होर सुकून आ गया। आ मुस्तफा करीम के गुलाम आप फरमाते ने और रात गुजरी सुबह हुई, मुअज्जिन ने अजान दी, मैं जो वेख्या ते मुस्तफा करीम दिया खुशबुआ भी आ रही हैं, कमली भी मेरे उत्ते है। तो जो है कमली उत्ते आप फरमाते ने एक मजजूब सी, मजजूब और दरवाजे दे अगे बैठा रहता सी, कदी बोलिया नहीं सी। मैं सुबह उठ के नमाज वास्ते गया कि अरसे बाद शिफा मिली, चाल भी वखरी, अंदाज भी वखरा। आप फरमाते जो मैं कोलों लंघन लगा ना तो बोल पिया, कहने लगा बुसीरी अज तेरी चाल बड़ी हो रही। मैं हैरान हो के क्या तेनू किवें पता लग्या? उन्हें क्या फिर सुन, जो मुस्तफा तेरे ते जलवा गरी फरमा रहे सन, अता फरमा रहे सन, मैं पीछे खड़ा होके वेख रहा सा, करीम ने लजपाली की है। करीम गुलामा दे सिर ते हुंदे ने, ऐसे चीज नू लजपाली कहंदे। ते मिलाद मनाने वाले नू रसूल नहीं वेखदे? ये किथे लिखिया? वो जी मिलाद क्यों मनाते हैं, ये किसने मनाया, किसने मनाया? मैंने पहले दसा सहाबा ने किवें मनाया। हुण हदीस पढ़ा तो यह ना आखे कि शाह जी बजाने में गल्ला कर गए। ऊंची आवाज लगाओ ना यार। आओ मुस्तफा करीम मस्जिद नबी शरीफ की जलवागर होए, सहाबा तशरीफ फरमान, आपस में गुफ्तगू हो रही। मुस्तफा करीम ने सवाल पूछा, मेरे गुलामों क्यों बैठे हो? मां अजलसकुम, जलसा क्यों कर रहे हो? कादली इकट्ठे होए हो? सहाबा ने अर्ज की थी, आका करीम जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिल इस्लाम। अय आका करीम असा आके बैठ के जलसा पता क्यों भी करने आ, जिक्र रब दा करने पे आ, नाल रब दी हमद बयान कर रहे हैं। वजह की है? सानू इस्लाम जो अता फरमा दे। हुण अगे जेड़ी इबारत हदीस दी खा जांदे वमन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह दे रसूल असी रब दा भी जिक्र कर रहे हां, नाल ये भी जिक्र कर रहे हां कि साडे ते रब दा कितना एहसान होया कि मुस्तफा मिल गए, मुस्तफा मिल गए। और मैनू इत्थे एक मिनट रुकन दिओ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे नबी ने, अल्लाह दे नबी ने ओ जेड़े हम कलाम होए अल्लाह ने, तिलक रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। हजरत मूसा का मुकाम बुलंद। अब सुभान अल्लाह क्या नहीं यार, आप ऊंची आवाज से स्टेज वाले कहेंगे तो भी कहेंगे। आओ कितनी देर तो बैठे ने भला शायद, कितनी देर तो बैठे ने? 2 घंटे तक। ये तो कुछ भी ना होया। मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजरत रावी ने, हजरत उमर भी रावी ने, आप फरमाते ने मुस्तफा करीम एक दफा फजर की नमाज पढ़ा के मिंबर ते बैठे ते जोर तक अपना मिलाद पढ़ा। वो लोग कहें नहीं 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 वो मिलाद नहीं था, वो था। नहीं, मुस्तफा करीम ने अपना शजरा पढ़ा है, अपना हसब नसब पढ़ा है। आप फरमाते ने जोर की नमाज तो बाद असर तक फिर मिंबर लग्या, मुस्तफा करीम ने फिर अपना मिलाद बयान किया। असर तो मगरब, मगरब तो इशा हो गई। मैं पूछा सहाबा तुसी रोटी खान भी नहीं गए, पानी पीन भी नहीं गए? हजरत उमर फरमाते ने जो यार दी दीद हो रही होवे, जड़ा यार दी मस्ती च मस्त होवे, ओनू मिंटा सकिंटा दा पता नहीं लगता। जिक्र रसूल दा होवे ते बंदा थक जाए, उस बंदे नू चाहिदा है कि बाबा फरीद की दरगाह ते चला जाए, हाथ बन के कहे फरीदा कुछ इश्क सानू भी अता फरमा दे ताकि यार दा इश्क लगे। फिर खुदा दी कसम एक लत ते खलो के बू अली कलंदर वांगू जिक्र भी कर सकते हो, फिक्र भी कर सकते हो। यारी कादी होई कि थक गए,
यार नाल यारी होई थक गए, फिर ते असीं थके होना। आओ फरमाया मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह दे रसूल असी जिक्र कर रहे अल्लाह ताला दा, हमद बयान कर रहे, अल्लाह ने साढ़े ते एहसान किया कि मुस्तफा मिल गए, फजले रब्बे उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। दोनों आलम की नेमतें दे के हमें पूछते हैं बता और क्या चाहिए। सहाबा कह रहे हैं मुस्तफा करीम असी जिक्र कर रहे हैं अल्लाह दा, हमद बयान कर रहे अल्लाह दी, शुक्र अदा कर रहे अल्लाह दा, कि इस गल तो मुस्तफा मिल गए। मैं पूछना चाहना हाँ, एक लम्हे से रुको, असा मिलाद दे की कहने असा भी यही कहने मुस्तफा करीम मिल गए, और की चाहिए। मूसा कलीमुल्लाह रब दी बारगाह च खड़े, लोहे महफूज दे रब दे हुक्म नाल अपनी निगाह चली गई, एक उम्मत दा हाल पढ़ लिया। फरमाया एक उम्मत ऐसी भी आनी है जिन्हां नूं एक महीना ऐसा मिलेगा जिस महीने च रब सवाब वधा देगा। नफल फर्ज दे बराबर ते फर्ज जड़ा 70 गुना, तो 70 तो 700 गुना अपनी रजा नाल वधांदा रहेगा। आपने, मैं अक्सर औकात में चोई सब गल कहना होना कि सौदा चंगा होवे ना ते व्यापारी सही होवे ते मुल ला लेंदे। मूसा अलैहि सलाम ने उम्मत दा जिक्र पढ़िया ना ते रब दी बारगाह जज की ए मौला करीम ए उम्मत मैनू दे दे, ए उम्मत मैनू दे दे। हुक्म होया या मूसा तिल का उम्मत व अहमद। इदा तर्जमा मैं पता की करना होना, रब ने फरमाया मूसा ए विक गई, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। क्या है उम्मत किसी और दी उम्मत नहीं, ए साडे हबीब अहमद दी उम्मत थी। फिर मूसा कलीमुल्लाह थोड़ी देर बाद निगाह गई, फिर एक हवाल पढ़िया, एक उम्मत ऐसी होएगी कि जेड़ी आले नेकी दी नीयत करेगी ते उन्हें सवाब मिल जाएगा। ओदे उलमा बनी इसराइल के नबियां तरह होंगे, शाना बुलंद हो जाएगियां, औलिया दी शान बुलंद होएगी। ओ उम्मत ऐसी उम्मत होएगी, एक रात ऐसी मिल जाएगी जिस रात दे विच 1000 महीनिया तो ज्यादा कयाम सजूद रुकू दा सवाब होएगा। जिदों ए पढ़िया ना फिर रब दी बारगाह जज की मौला करीम उम्मत मैनू दे दे। हुक्म होया या मूसा दिल का उम्मत तो अहमद। जिदों बार बार सवाल किया गया, मैं रवायात च पढ़िया 70 दफा हजरत मूसा ने तुहानू ते मैनू मंगया, 70 दफा रब्बे काबा ने यही गल की। मैं रब दी बारगाह जज की मौला करीम तेरा एक बारी कह देना काफी सी, 70 वाली मूसा क्यों कहता रहा, 70 वाली तुसी जवाब क्यों देंदे रहे। जवाब सुन, मैंने समझा कि रब दी मनशा पता की सी कि मूसा बार बार मेरे यार दी उम्मत का जिक्र करे, मैं यार दा जिक्र करता जा। या मूसा दिल का उम्मत व अहमद। और मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जवाब सुन रब दी बारगाह च, ऐ मौला करीम अगर उम्मत मैनू नहीं देनी तो फिर मैं अर्ज करना तेरा कलीम होके मैनू उस उम्मत चो पैदा करके मुस्तफा दा उम्मती बना दे। तुसी कोई आम हो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और तुसी सारे लोकां चो चंगे हो। मैं पूछा तुहानू की होया, तुहाडे 4 कान 5 अखां ने 20 हाथ ने, उन्हें क्या नहीं, तू है वेख साडे सरदार कौन। उच्ची आवाज ना कह। इमाम अंबिया दे गुलामो मुस्तफा करीम दी गुलामी मिल गई, मुस्तफा करीम मिल गए, फजल रब्बे उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सहाबा ने दसिया मुस्तफा करीम दे गुलामो मुहब्बत की होंदी है। हुण तुसीं एक बार सुभान अल्लाह कह नहीं तो मैं तुहानू एक गल होर सुना के तकरीर मुका देनी। हुण रल के सुभान अल्लाह आखो, इंज नहीं। हुण तुहाडी जज़ा सजा नहीं, तुहाडी जज़ा पता की है, जज़ा मैं हाथ खड़े करना, तुसीं सुभान अल्लाह कहना, ए जज़ा है। हुण आखोगे सुभान अल्लाह। खुदा दी कसम मैं वो जिहा खतीब हां, तुसीं अगर मेरे नाल नाल थोड़े चलो ना ते असीं मदीने चो होके वापस भी आ जाना। मैं जी दुकान लाई है ना, इतने सौदा बेचना मैं, मगर सौदा सारा मदीने का, ना साडे कोल अमरीका की फक्की है, ना साडे कोल इंग्लैंड का चूरन है।
साढ़े को मुस्तफा करीम दी गल्लां ने ना असी किसी होर कोलों लैने आ साईं जिन्हां दे तगड़े होण साईं आप दे देंदे ने सैयद नासिर हुसैन शाह साहब तांदले आले दी सरजमीन ते अल्लाह ताला उन्हां ते करोड़ रहमतां दा नज़ूल फरमाए उन्हां दी कब्र ते आप फरमांदे हुंदे सन के लोगों याद रखो कि आका दे वसीले नाल साडे बाल पे पलदे साडे कोई सजना ट्रक ते नहीं चलदा जो मुस्तफा करीम आज अता फरमांदे ने हर जगह ते अता फरमांदे ने आओ मुस्तफा करीम दे गुलामों 10 मिनट मैनूं होर दिओ सुभान अल्लाह कह के उस तो बाद असीं सलाम पढ़ांगे मगर 10 मिनट में मिलाद बयान करना है वादे के मुताबिक एक तो माशाअल्लाह तुहाडी मस्जिद बड़ी वड्डी है ते तुहाडे लोग बहुत ज्यादा ने अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे मगर पता की गल है मौलवी दियां 3 अखां होण ना ते फिर सारियां नूं इकट्ठा लैके टुरे मैं इधर वाला मुंह करना ते उधर क्लास की तरह एक दूजे नूं कोनियां वजन लग पैंदे इधर मुंह करना वो तगड़े हो जाते हैं वो ढिले हो जाते हैं इधर वाले इस उम्मीद से बैठे ने असीं ते अगे ही बैठे ही होया ना आओ मैं एक गल सुनानी नारा कौन लान लगा सी यार नारे ला लो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह इधर ते हुण तुसी खड़के हो तुसी हाँ जी हुण पता लग्या ना बैठा कोई मैं एक रवायत हदीस बयान करा अगर सुभान अल्लाह खोते इन्हां बच्चियां नूं बिठा दो ए जेडे बच्चे बैठे ने बच्चे बैठ जाओ मेरे करीम आका दे गुलामों मैं आखिरी 10 मिनट क्योंकि मेरा अंदाज उर्दू है चौधरी साहब का शौक पूरा करता है अगर इजाजत दो तो मैं अपने अंदाज से वापस आ जाऊं आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना अंसार सहाबा है आके अर्ज करते आके करीम हमारी मस्जिद का जो इमाम है ना वो हर नमाज में जब वो किरात करता है तो सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास लाजमी पढ़ता है कुल हु अल्लाह लाजमी पढ़ता है उसके बाद फिर सूरत में ला लेता है हम उससे कहते हैं कि या तो आप सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत पढ़ लें या फिर सूरह इखलास के बाद कोई और सूरत ना पढ़े मगर वो कहता है अगर मेरे पीछे नमाज पढ़नी है तो पढ़ो मगर सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास लाज़मी पढ़ूंगा मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम मुस्तफा करीम ने बुला लिया कहा उसको बुला के लाओ नबी की बारगाह में आया मोहब्बत की बातें करने लगा नबी की बारगाह में आए मुस्तफा करीम ने सवाल किया ये बताओ हर नमाज के बाद सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास क्यों पढ़ते हो वजह क्या है उसे आबी ने अर्ज किया आका करीम कोई वजह नहीं मगर एक वजह है वो क्या है ऐ आका करीम इन्नी उहिब्बुहा मुझे इस सूरत से प्यार है मुझे सूरह इखलास से प्यार है मैं इसलिए हर नमाज में इसको पढ़ने के बाद तरतीब अपनी मर्जी से लगा लेता हूँ सूरह इखलास पढ़ लेता हूँ फिर और सूरत में ला लेता हूँ मुस्तफा करीम के गुलामों जब मुस्तफा करीम ने ये सुना तो मुस्तफा करीम ने तबस्सुम फरमाया मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि आज के बाद मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम इस तरह ना करना मुस्तफा करीम ने फरमाया ए मेरे गुलाम अगर तेरी ये नीयत है तो फिर मुस्तफा से सर्टिफिकेट ले ले मुस्तफा से सनद ले ले करीम आका क्या मेरे करीम फरमाते हैं ए गुलाम याद रख हुब्बो का तेरा इससे जो प्यार है इससे जो तू प्यार करता है अदखलकल जन्ना तुझे जन्नत में दाखिल कर देगा तू सूरह इखलास से प्यार करता है रब्बे काबा इस प्यार की वजह से तुझे जन्नत में दाखिल करेगा तो फिर रिज़ाए मुस्तफा मिलाद कौंसिल वालों अपने मुकद्दरों पे मचल जाओ कि तुम लोग उस मुस्तफा से प्यार करते हो जिसमें कुरान नाज़िल हुआ इखलास नाज़िल अगर एक सूरत से प्यार करने वाला एक सूरा कुरान की उससे प्यार करने वाला
जन्नत में मुस्तफा के कौल के मुताबिक जा सकता है तो जो साहिबे कुरान से प्यार करे, क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? खुदा की कसम। ऐ सुनियो, अपने मुकद्दरों पे नाज करो, तुम्हें वो शान मिली है, तुम सहाबा के भी गुलाम, अहले बैत के भी गुलाम, नबी के भी गुलाम, औलिया अल्लाह के भी गुलाम। खुदा की इज्जत की कसम, हमारे अंदर ना कोई गुस्ताख पैदा हुआ, ना कयामत तक पैदा हो सकता है। खुदा की इज्जत की कसम, हमारे अंदर ना तो कोई गद्दार पैदा हुआ, ना कयामत तक हो सकता है। खुदा की इज्जत की कसम, ना हमारे अंदर कोई पाकिस्तान का ऐसा बंदा पैदा हो सकता है जो मुल्क से गद्दारी करे। हमारे अबाउ अजदाद भी पाकिस्तान के वफादार थे, हम भी पाकिस्तान के वफादार। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह। अब सुने, मैं आगे बढ़ूं, मिलाद वाले रसूल की तरफ जा रहा हूं। ये जुलूस किधर लिखा, आओ फिर बताऊं। सुभान अल्लाह का ऊंची आवाज से। हूं मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ हूं, मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी पोजीशन पे हां ते हुन मैं तुहाडे को खवानी जे सुभान अल्लाह। हुन तुसी जिद लाओ ना आखन दी मैं खवावांगा। मैं भी सैयद दा पुत्तर हां, नेकी दे काम ते जिद ला लेनी चाहिए। आओ तो रखो मुस्तफा करीम के गुलामों, बात को गौर से सुनो। आओ, मेरे मुस्तफा करीम ने हिजरत फरमाई, मदीना में आए, मदीना की तरफ आए हैं। अभी मदीने के बच्चे, गुलाम, औरतें, मर्द मदीने की गलियों में निकल आए। औरतें मर्द जो है वो घरों की छतों पे चढ़ गए, चढ़ने के बाद खड़े हो गए। मुस्तफा करीम के गुलामों, बच्चे और गुलाम सड़कों पे गलियों में आ गए, आके नारे लगा रहे हैं। अब कोई बंदा ये कहे शाह साहब अपने पास से बात कर रहे हैं, खुदा की कसम हदीस पढ़ने लगा हूँ, ये हदीस के अल्फाज ना हो, मेरा गिरेबान पकड़ लिया जाए, मेरी गाड़ी रोक ली जाए, मुझे आगे न जाने दिया जाए। आओ सुनो मुस्तफा के गुलामों, ये हदीस के अल्फाज हैं, फसाइदिर रिजाल व निसाउ फौकल बयूते। अरे देखो, औरतें और मर्द घरों की छतों पे चढ़ गए। वतफर्रकल गिलमान वल खादम फी तुर्क युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। कहा मदीने के बच्चे गलियों में आ गए, औरतें मर्द छतों पर आ गए, खड़े होकर नारा एक ही लगाते थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। कहा ये नारा और है, वो ये भी कहते थे, अरे लोगों मुबारक हो मुस्तफा आ गए, मुबारक हो मुस्तफा आ गए हैं। खुदा की कसम हम भी मिलाद का जुलूस निकाल के कहते हैं, मुबारक हो मुस्तफा आ गए हैं, मुबारक हो मुस्तफा आ गए हैं। हज़रत अज़ीज़ वक़ार, वो करीम आका, वो करीम रसूल, वो मिलाद वाला रसूल, वो आला रसूल, वो अरफा रसूल, वो शानों वाला रसूल, वो रफ़ान अल्लाह का जिक्र का ताज पहन के आने वाला रसूल, जिसका जिक्र रब ने बुलंद किया, वो दरूद वाला रसूल, जिसके लिए रब दरूद पढ़े, फरिश्ते दरूद पढ़े, वो रसूल किसी और को नहीं मिला। अपने मुकद्दरों पे नाज करो, तुझे मिल गया, मुझे मिल गया, कयामत तक के लिए ये एजाज मिल गया। खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा फरमाते हैं, याद रखना, फरमाया 120 सफ़े जन्नती लोगों की होंगी, 120 सफ़े बनेंगी, 120 सफ़े ऐसी होंगी जो जन्नत में जाने वाली होंगी। अब अपने मुकद्दरों पे मत चल जाओ, निस्बत रसूल है। नबी फरमाते हैं 120 सफ़ों में 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी, 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। हज़रत अज़ीज़ वक़ार, आओ मैं एक नक्शा पेश करने लगा हूँ, अब बिना तमहीद मेरी गुफ्तगू जारी है, मैं नक्शा पेश करने लगा हूँ। कहा जन्नत के दरवाजे होंगे, सारी उम्मतें बारी बारी आएंगी। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत आएगी, शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बारी बारी उम्मतें आती जाएंगी, रब की बारगाह में पेश होती जाएंगी। उन उम्मतों में से जो जन्नती हैं उनको बयान कर दिया जाएगा, तू जन्नती है, वो दौड़ लगाएगा, भागेगा जन्नत की तरफ। जिसको जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा वो रुकेगा नहीं, वो दौड़ पड़ेगा, वो रब को सजदा करेगा, भागेगा, कहेगा हाय मैं जन्नती हो गया, ऐ मेरी माँ तुझे मुबारक हो, मैं जन्नती हो गया, ऐ बाप मुबारक हो, मैं जन्नती हो गया। आज मैट्रिक
हलक में बच्चा पास हो जाए, पूरे मोहल्ले को बताता है मैं पास हो गया, वो कयामत के दिन रिजल्ट आ जाएगा, तू जन्नती है। वो भागेगा, जन्नत के दरवाजे की तरफ जाएगा, दरवाजे खुले हुए होंगे। आओ हज़रत अज़ी वक़ार नक्शा देखो, अरे वहां पर रिजवान जन्नत का दरोगा खड़ा होगा, जन्नत के फरिश्ते निगरान खड़े होंगे, निगरान खड़े होंगे। वो दौड़ता हुआ आएगा, परवाना दाएं हाथ में पकड़ा होगा। वो कहेंगे मुबारक हो, तू जन्नती है। वो कहेगा हाँ हाँ जन्नती हो। कहेंगे दिखा, सनद दिखाएगा, मोहर लगी हुई होगी, रहमान की मोहर होगी, ये जन्नती है। वो पूछेंगे ये तो रब की मोहर है, बता बता तेरा नबी कौन है? वो कहेगा मैं नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ। कहेंगे तू जन्नती हो गया है, मगर जरा पीछे खड़ा हो जा, अभी मोहम्मद के उम्मती आ जाए फिर तेरी बारी। ऊंची आवाज से सुन, अभी तेरी बारी नहीं आई। वो कहेगा क्या मैं जन्नती नहीं? कहेंगे हाँ हाँ जन्नती है, मगर मुस्तफा करीम के गुलामों, जुबान मुस्तफा से नबी फरमाते हैं, फरमाया मेरे गुलामों याद रखो 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी, उस वक्त तक किसी उम्मत का और बंदा जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में नहीं चला जाए। तो साहब अपने आप को आम समझते हो? ऊंचा साई ना हूं सुभान अल्लाह आई क्यों जी? सुभान अल्लाह। आओ सुनो, मजा आया? वजह की है, आओ वजह क्या होगी? वजह ये होगी वो करीमा का, वो रऊफ रहीमा का, वो माज़ाक के नैनो वाला, अलम नशरा के सीने वाला, यदुल्ला के हाथों वाला, वो मुस्तफा करीम वलैल की जुल्फों वाला, वो रसूल ऐसा रसूल है। कयामत का दिन होगा, सर सजदे में होगा, खुल जाएंगी जुल्फें, सर सजदे में होगा, खुल जाएंगी जुल्फें, उम्मत की बख्शिश का सामान करेंगे। रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा ए मेरे हबीब अपना सर उठा ले, ए मेरे हबीब अपना सर उठा ले, ए हबीब सर तो उठा, सर उठाया जाएगा। मेरा रब कहेगा बता तो सही मेरे हबीब किस लिए रो रहे हो? उधर फिर वही करीम है, करीम कहेगा मेरे मालिक रब्बे हबली उम्मती, मैं अपनी उम्मत का सवाल कर रहा हूँ। रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा ले मेरे हबीब जो यहाँ पर आएगा एक दफा भी कामल दरूद तुझ पे पड़ा होगा, मैं उसको जन्नत अता फरमा। उलमा की मजलिस हो ना, खुदा की कसम तो मैं और तरह का खिताब करता हूं। हम बैठे हैं अपने जैसे बंदे, अगर यहां पर एक जुमला मुझे कहने तो मैं सुन्नत का अकीदा ऐसा बयान करके जाऊं, याद रखो सुभान अल्लाह कहो तो सुना देता हूं। आज लोग कहते हैं नमाज के अंदर मुस्तफा का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होती। मैंने कहा नमाज ही क्या जिसमें मेरे करीम का ख्याल ना हो? ऊंची बात से कह जाए वो नमाज ही क्या? अच्छा यार मुझे बताओ, उलमा बैठे हैं, हजूर कुरान की कौन सी सूरत के अंदर रब्बे काबा ने बताया कि यूं करके नियत करनी है, यूं करके हाथ बांधना, यूं रुकू करना, यूं सजदा करना? कुरान के अंदर नहीं है। क्यों? मेरे रब ने फरमाया जो मेरा यार दे वो माताकुमुर रसूल फखुजू, जो मेरा यार दे वो ले लो। नमाज यार को रब ने दी, यार ने तुझे दी। इसीलिए मेरे रब मेरे करीम फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज सारी अदाए मुस्तफा है। जिस मुस्तफा की अदाओं का नाम नमाज हो उसका ख्याल आ जाए, नमाज नहीं होती। अच्छा हजूर चलो मुश्किल नहीं मैं करने लगा, आसान करने लगा। कब्र के अंदर 3 सवाल होने, थक तो नहीं गया? अगर आप नहीं थकेंगे तो 10 मिनट वाली बैन हटा के मैं आपको 15-20 मिनट और बयान कर सकता हूं। अच्छा यकीन करो मैं उन्हें खतीबा चो नहीं जेडे तेल वेख के टाइम वेख के रुपये वेख के खिताब कर, खुदा दी कसम जो मेरे नसीब च मेरे मालिक ने नंगर लिखे लबना ही लबना, जो चौधरी साहब को लबना वो भी लभ जाना। समझ आ गई? लाना तो उस मौलवी ते जरा मुक के आवे। चौधरी साहब को आखो ना, इन्होंने फोन ते मेरे को पूछा हजरत तुम्हारी फीस करनी है यार दी गल्ला ते मुकनी फीस कल क्यों जी? मैं इन्होंने कहा भाई मैं फीस नहीं लैंदा, तुम्हारी मोहब्बत जो अता होए। सुन थके तो नहीं ना?
यार जी गला करके थक जाओ, आओ सुनो। 3 सवाल कब्र के होने, 3 सवाल। पहला सवाल, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? जेड़ा इत्थे रब नूं मनदा ना सच्चे दिल नाल, वहदा ला शरीक, शिरक नहीं करदा, वो पटक बोल के कहेगा रब्बी अल्लाह। जवाब भी है, वो बोल के कहेगा मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल होगा मादीनों का, तेरा दीन क्या है? अब पहला सवाल तो रब ने अपने बारे में रखा। बंदा आ गया ऐसा जिससे पूछा गया मन रब्बो का, वो कहने लगा ला अदरी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, अल्लाह माफ करे। इस्तिग़फ़ार का मुकाम है, सुभान अल्लाह का मुकाम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उस मौके पर हर किसी की जुबान पे सवाल का जवाब अता फरमाता। कहिए आमीन। वो कहेगा मुझे नहीं पता, झूठ। और हर बंदा अरबी बोलेगा, जिसको यहां पर उर्दू भी नहीं आती बोल पड़ेगा, याद रखो। अब वो कहेगा मुझे नहीं पता, फरिश्ते सवाल करेंगे माल को मौला नहीं पता, रब फरमाएगा ये ऑप्शनल सवाल है, ऑप्शनल, ये अभी कंपल्सरी नहीं है, लाजमी सवाल नहीं है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, अगला सवाल पूछो। मादीनों का, अब दीन किस पे आया? मुस्तफा पे। मेरे रब की शान अता, क्या शान अता है मेरे रब की? मेरा रब चाहता है तू और मैं बख्शे जाए। दीन इस्लाम का दूसरा सवाल इसलिए पूछा कि पता चल जाए दीन मुस्तफा पे आया था, इस पे सवाल के अंदर मुस्तफा छुपे हुए हैं। ख्याल मुस्तफा की तरफ चला जाए, मेरे मालिक दीन इस्लाम वही बताएगा जिसने कलमे के अंदर मुस्तफा को भी रखा होगा, मुस्तफा को समझा होगा, दीन मुस्तफा से लिया होगा। मैं तेरी हिकमत समझ गया, मेरा रब चाहता है। तीसरा सवाल लाजमी है, तीसरा सवाल लाजमी है, तुझे उसकी तैयारी मेरा रब करवा रहा है। दीन इस्लाम पे तू कह दे कि मेरा दीन जो है वो इस्लाम है, ताकि समझ आ जाए तू मुस्तफा करीम की गुलामी की तरफ जा रहा है। तीसरा सवाल पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू क्या कहता के बारे में? फिर मुस्तफा करीम की जलवागरी हो जाएगी, मुस्तफा आ जाएंगे, मुस्तफा आ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं एक लम्हे के लिए, पहला सवाल रब के बारे में, दूसरा दीन इस्लाम के बारे में, मगर इशारा मुस्तफा की तरफ है। मेरा रब चाहता है कब्र के अंदर 3 सवालों के जवाब हो। पहले में रब अपनी तरफ बुलाता है, दूसरे में मुस्तफा की तरफ भेजता है, तीसरे में मुस्तफा को तेरी तरफ भेजता है। पता चला 2 सवालों का जवाब वही देगा जो मुस्तफा की तरफ ख्याल रखेगा, मुस्तफा को याद रखेगा। तो समझ ले ये बात, गौर से समझ, कब्र के अंदर भी जन्नत उसको मिलेगी जो कब्र में भी मुस्तफा का ख्याल रखेगा। जो कब्र में मुस्तफा के ख्याल से गाफिल हो गए वो मारा जाएगा। ये मुस्तफा करीम कौन है? मैं तकरीर सुन रहा था घर बैठा हुआ, उससे पहले अल्लामा साहब, मैं नाम नहीं जानता, वो आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक और जन्नत के पत्ते सुना रहे। ऐसा ही है ना? मैं उसे आगे बढ़ के मिलाद बयान करने लगा। सुभान अल्लाह कहोगे? आगे जाऊंगा, लाइन नहीं खींचूंगा। ये आदम अलैहिस्सलाम कौन? जन्नत के अंदर है, घूमते हैं, रब की नेमतें हैं, आदम है। मगर आदम उदास रहने लगे। जब उदास रहने लगे तो रब्बे काबा ने बाई पसली निकाली, बाई पसली से अम्मा हवा को तखलीक किया। तेरी और मेरी मां अम्मा हवा आ गई। जब जन्नत में आई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम कलाम होने लगे, बात करने लगे, माइल होने लगे। रब्बे काबा ने हुक्म फरमाया, ए आदम रुक जा, ए आदम रुक जा, ए माल को मौला मेरे लिए बनाया है, रोकता क्यों है? कहा इसलिए रोकता हूं, अभी ये तुझ पे हलाल नहीं हुई, हलाल नहीं हुई, इसको अपने ऊपर हलाल कर ले, फिर इससे बात करना। ए मालिक ये कैसे मुझ पे हलाल होगी? तो रब्बे काबा इरशाद फरमाते, आदम इसका हक मैं अदा कर दे। ए मालिक मौला मैं क्या हक मैं अदा करूं? तेरी जन्नत में हूं, तेरी नेमतों में हूं। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, ए आदम मेरे हबीब पर 20 दफा दरूद पढ़ ले, 20 दफा दरूद पढ़। तो समझ आ गई तेरी और मेरी मां अम्मा हवा हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हलाल ही तब हुई जब नबी पे दरूद पड़ा।
इसीलिए अहले सुन्नत दरूद वाले हैं, खुदा की कसम हम दरूद वाले हैं। सुभान अल्लाह। कौन है यार ये रसूल? कौन रसूल है? पाक बतनों से पाक बतनों की तरफ, पाक सुल्बों से पाक सुल्बों की तरफ सफर करता करता हजरत अब्दुल्ला तक आया। हजरत अब्दुल्ला से हजरत सैयदा आमना पाक के बतने पाक में आया। नूरे मोहम्मदी हजरत सैयदा आमना पाक के बतने पाक में आया तो सैयदा आमना पाक मेरे मुस्तफा करीम की पाक मां आप फरमाती हैं, पहला महीना आया, मैं अपने हुजरे में सो रही थी। एक दराज कद बाबा जी मेरे हुजरे में आ गए, मेरे सरहाने खड़े हो गए, मेरी आंख खुली, मैंने देखा, पूछा बाबा आप कौन हो, मेरे हुजरे में कैसे आ गए? वो बाबा जी बोल के कहने लगे, आमिना मुझे गैर न समझ, मैं तेरा बाप आदम अलैहिस्सलाम हूं, तुझे बशारत देने आया हूं। तेरे बतने पाक में वो आया है जिसके वसीले से रब ने मेरी तौबा कबूल की थी। आप फरमाती दूसरा महीना आया, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, तीसरा महीना नूह अलैहिस्सलाम, बारी बारी ईसा अलैहिस्सलाम तक 9 महीनों में आते रहे, आके बशारतें देते रहे। मैंने पूछा, ए सैयदा आमना पाक, जब मेरे मुस्तफा करीम का नूर आपके बतने पाक में आया तो शान क्या मिली है, क्या शान मिली है? आओ मोमनों की माँ, आओ मेरे मुस्तफा की माँ फरमा रही है। आप फरमाती हैं, मैं घर से बाहर जाती थी, सूखी हुई घास पे कदम रखती थी, घास हरी हो जाती थी। आप फरमाती मैं बकरियों की तरफ जाती थी, बकरियां मुझे घेर लेती थी, पांव फैला लेती थी, सर झुका लेती थी, मुझे सजदे करती रहती थी। आप फरमाती है न घास खाती थी न पानी। वो सारा दिन तो जंगल में जाके घूम लेती थी, उन्हें जब भूख लगती थी नबी को चूम लेती। कैसी मोहब्बत है, दुनिया में जलवागर नहीं हुआ। आप फरमाती आसमान के परिंदे मेरे सर पे तवाफ करते रहते, फिर नीचे उतर आते, सजदे करते रहते। आप फरमाती है मैं बाहर निकलती, धूप होती तो बादल आ जाता। आप फरमाती मैं पानी भरने जाती तो कुएं का पानी अपने आप ऊपर आ जाता। मैं जब तक पानी न भरती पानी खड़ा रहता, पानी भर लेती, फिर मैं कहती अच्छा चला जा, तो पानी नीचे चला जाता। आज शादी मैं बात करना चाहता हूं अहले सुन्नत के स्टेज पर। आज नबी की पाक मां और नबी के पाक बाप के ईमान पर बातें होती। मैं पूछना चाहता हूं, तुझे ना समझ आई, मगर कुएं के पानी को पता चल गया ये नबी की मां है, बकरियों को पता चल गया ये नबी की मां है, पत्थरों को पता चल गया। सैयदा आमना पाक फरमाती हैं, मैं पत्थरों के ऊपर नंगे पांव निकलती, पत्थर कंकरियां होते, मैं पैर गलती से रख देती, वो फूलों की तरह नरम हो जाते। मैं कहता उन पत्थरों का पता चल गया कि नबी की मां है। तुझे न समझ आई कि नबी की मां का दर्जा क्या होता है? तो जो है भाई, अब आगे बढ़ो। सैयदा आमना पाक फरमाती मैं मिलाद की तरफ जा रहा हूं। सैयदा आमना पाक फरमाती वो रात आ गई 11 और 12 की दरमियानी रात, जब मुस्तफा करीम ने इस रूए जमीन को नूर बख्शा। मुस्तफा करीम का ज़हूर हो रहा है, मुस्तफा करीम का मिलाद हो रहा है, मुस्तफा करीम की विलादत हो रही है। ज़ात अज़ीम वक़ार सैयदा आमना पाक फरमाती हैं मैं अपने हुजरा में अकेली हूँ, मेरे पास और कोई नहीं है। उस रात मुस्तफा की विलादत का वक्त करीब आया। आप फरमाती है मैं परेशान हो गई, रब की बारगाह में अर्ज़ की मौला करीम इस वक्त तो औरत की जरूरत होती है, साथी की जरूरत होती है, किसी हमदर्द की जरूरत होती है। ए माल का मौला मैं घर में अकेली हूँ। आप फरमाती अभी मेरी जुबान से निकला, दरवाजा खुला, 3 दराज कद औरतें मेरे हुजरे में दाखिल हो गई। मैंने पूछा बीबियो तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ। वो औरतें बोली ए बीबी तू हमें नहीं पहचानती है, हम तो तुझे पहचानते हैं, तू कोई और नहीं है, तेरी गोदी में वो आने वाला है जो नबियों का भी इमाम है, रसूलों का भी। एक बोल के कहने लगी मैं कोई गैर नहीं, अभी भी मैं कोई और नहीं, मेरा नाम हव्वा है, मैं हव्वा हूं, मैं हव्वा हूं। दूसरी बोली मैं कोई और नहीं हूं, आसिया बिन्ते मज़ाहम हूं, मैं आसिया हूं। तीसरी बोली मैं कोई और नहीं हूं, मरियम हूं,
मरियम हूँ, ए नेक बीबियों क्यों आई हो? कहा आमिना हम अपने आप नहीं आए, रब के हुक्म से आए हैं, तेरे बेटे की दाइया बन के आई है, आज तेरे बेटे की विलादत होने वाली है। हज़रत जी वकार सैयदा आमिना पाक फरमाती है, फिर वो वक्त करीब आ गया, फ़ख़रज मिन्नी नूर, मुझसे नूर खारिज हुआ, आसमान भी नूर हो गया, जमीन भी नूर हो गई, शर्क़ व गरब भी नूर हो गए, शुमाल जुनूब भी नूर हो गए, हर तरफ नूर फैल गया। मैंने कहा बीबी फिर बताइए, ऐ मेरे करीम आका की वालिदा फिर बताइए। फरमाती है नूर, फ़ख़रज मिन्नी नूर। मैंने कहा यही तो झगड़ा है, कई लोग नबी को खाली बशर मानते हैं, नूर नहीं मानते। आप फरमाती हैं उनको छोड़ दे, मैं नबी की माँ होकर कहती हूँ, जब मुस्तफा पैदा हुए तो नूर बन के आए। अब मेरे जाने के बाद कोई इमाम साहब ये ना पूछे कि ये क्या बात हुई, कुरान की आयत पढ़ देते हैं, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक तुम्हारी तरफ आया अल्लाह की तरफ से नूर, और लेके आया रोशन हदायत वाली किताब। ऊंची बात से सुभान अल्लाह को आखिरी 5 मिनट है, निस्बत 5 तन पाक की है। मैंने हुजूर का मिलाद बयान करके बात को खत्म करना। सुभान अल्लाह कौन है? ये नूर कैसा नूर है? अच्छा यार एक मोहब्बत की बात मुझे याद आ गई भाई इस्लाम साहब, सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है ना, हुजरा था छोटा सा, छोटा हुजरा था, तो हुजूर पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देते हैं। तो आप फरमाती हैं कि जब हुजूर नमाज पढ़ रहे होते तो मैं लेट जाती, तो चिराग भी नहीं होता था, तो मुस्तफा करीम यूं करके खड़े होते क़याम में, फिर रुकू में जाते तो मैं लेट जाती, फिर मुस्तफा करीम जब सजदे में जाने लगते तो मुझे आंख का इशारा कर देते। ऊंची बात से कहो यार, मैं अपने आप को समेट लेती, हुजूर सजदा फरमा लेते, फिर खड़े हो जाते, मैं फिर लेट जाती। इतना अंधेरा था चिराग। मैंने कहा मोमिनों की माँ, मुस्तफा की आंख का इशारा आपको नजर कैसे आ जाता था? तो मोमिनों की माँ फरमाती है तुझे पता ही नहीं है, एक दिन मेरी सुई गुम हो गई, मैं ढूंढती रही, शाम हो गई, मेरे पास चिराग नहीं था, सुबह की गुम हुई थी, एकदम से मुस्तफा आए, इतना नूर फैला मुझे सुई नजर आ गई, सर से पांव तक नूर बन गए। ये कोई और बात नहीं, बरेली के ताजदार बोले, आप फरमाते सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आप मुस्तफा को कहते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। आओ मुस्तफा करीम के गुलामों, सैयदा आमिना पाक फरमाते नूर निकला। आओ मुस्तफा करीम के दादा जान हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप फरमाते हैं मैं काबातुल्लाह का तवाफ कर रहा था, एकदम से मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर से नूर निकला, मैं समझा अल्लाह माफ करे कहीं आग तो नहीं लग गई। मैं दौड़ने लगा तो मेरी निगाह काबातुल्लाह पे गई, मैंने देखा काबा मेरे बेटे के घर की तरफ झुक गया, मुझे लगा कि काबा गिरने लगा है। मैंने लोगों को बुलाया, ए मक्के वालों जल्दी आ जाओ, लगता है ज़ल्ज़ला आ गया है, लगता है कोई ऐसा मामला हो गया है, लगता है काबा गिरने लगा है। आप फरमाते हैं काबातुल्लाह की दीवारों से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब मैं गिरने नहीं लगा, मैं झुक के तेरे पोते को सलामी दे रहा। मुबारक हो तेरे घर में अल्लाह तबारक व तआला ने वो पैदा किया जो मुझे आबाद कर देगा, जो मुझे आबाद कर देगा। हज़रत जी वकार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं घर की तरफ दौड़ा, जब घर पहुंचा तो बीबी शिफा मेरे करीम आका की कनीज, मेरे अपने करीम आका की वालिदा की कनीज अब घर में आ चुकी है। हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने सदा लगाई शिफा जल्दी से बता दे घर में क्या हुआ। शिफा कहने लगी सरदार मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको पोता अता फरमाया। बल्कि मेरा ईमान कहता है यहाँ पे बात बदल लेते हैं। बीबी शिफा ने कहा होगा अपना सरदार मुबारक हो हुजूर आ गए, हम सुनिया को तो यही ना रहना हुजूर आ गए। आओ अब जब पोते का सुना तो हज़रत अब्दुल्ला से बड़ा प्यार है, तो आप कहने लगे जल्दी से मेरे पोते को लेके आ। अब बीबी शिफा कहती सरदार तेरा पोता बड़ा अजीब है। अब जो अरबी ग्रामर जानते हैं वो जानते हैं कि अरबी में अजीब का माना ये होता है जिसमें कोई खामी हो, उसे अजीब कहा जाता।
अब जब ये जुमला सुना तो आप घबरा गए, कहने लगे शिफा क्या कह रही है, मेरे अब्दुल्ला का बेटा अजीब। उसने कहा सरदार जो तू समझ रहा है वो नहीं, ये तो और तरह का अजीब है। ये कैसा अजीब है, पैदा हुआ तो नूर बन के आया। मैं नहलाने लगी तो आवाज आई बीबी हाथ ना लगाना, हमने नहला के भेजा है। सुरमा लगाने लगी तो आंखों में सुरमा पहले से है। तेल लगाने लगी तो सर पे तेल लगा हुआ है। अगर नाफ देखी तो कटी हुई है, अगर देखा तो मखतून पैदा हुए। अरे सर सजदे में रखा है, बोल के रब्बे हबली उम्मती पुकारा है। ये कैसा रसूल आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ शिफा जल्दी जल्दी जा मेरे पोते को ले आ। हजरत अजी वकार तवज्जो रखिए, मेरी तरफ देखिए। बीबी शिफा गई, जाके मुस्तफा करीम को गोद में उठाया, यूं करके ला के हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं करके पकड़ा, यूं करके पकड़ा। अब जरा एक लम्हे को आओ मक्का की वादी में हजरत अब्दुल्ला के घर का मंजर देखो। यूं करके देखा होगा, मेरा ईमान कहता है अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को देखा, मेरे करीम ने दादा को देखा। पहली दफा आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। हज़रत अजी वकार यूं करके देखा, चेहरा मुस्तफा पे रुख वद्दुहा पे अब्दुल मुत्तलिब की निगाह गई। बेचैन होके मेरा ईमान कहता है अब्दुल मुत्तलिब से रहा नहीं गया होगा कि वही चेहरा है जिसको देखते देखते सहाबा ने गर्दनें कटवाई है और पुकार के कहा हम मुस्तफा के काम आ गए, सर कट गया, हमें तकलीफ नहीं हुई। हज़रत अजी वकार चेहरा देखा मुस्तफा का, अब्दुल मुत्तलिब से रहा नहीं गया होगा। एकदम से मेरा ईमान कहता है अब यहां एक लम्हे का रुका 287 वालों, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। अब मुझसे कोई ये पूछे इस मंजर निगारी करो, ये मंजर कैसा मंजर है, तो मुझसे अल्फाज नहीं अदा होते मगर आओ गोले के ताजदार पीर सैयद मेहरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कहते हैं तो मेरे अल्फाज लेके इनको सुना दे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहली दफा मुस्तफा को देख के कहा मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाड नुरानी है, काली जुल्फ की आंख मस्तानी है, मखमूर रखी मदबरियां। इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बन। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमल। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जा। हजूरे वाला वो रसूल इतना कीमती रसूल जिसको रब्बे काबा ने अता फरमाया, वो रसूल है जब कदम मेरे मुस्तफा मक्के में लगाते हैं तो रब्बे काबा ला उक़सिमु बिहाज़ा, उस मक्के की कसम। जब मदीने में चले जाते हैं तो इस कुरान की आयत का रुख मदीना हो जाता है। तो जो समझ आई तो खुदा की कसम हम अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के सहाबे रसूल, ठीक है। और ये मोहब्बत है, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मेरे आका का मिलाद होता रहेगा। और सैयदा हलीमा पाक वो हस्ती हैं जो मुस्तफ़ा करीम को जब अपने साथ ले गई तो उस वादी में गई तो आप फरमाती हैं एक दिन मुस्तफ़ा करीम झूले में थे तो मैंने देखा दीवार मुस्तफ़ा करीम के ऊपर आ गई। मैं दौड़ के गई, मुस्तफ़ा करीम को उठाया, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। मैंने कहा ऐ लजपाल अगर ये दीवार तुझ पे गिर जाती तो मैं आमना को क्या मुंह दिखाती। तो हजरत हलीमा फरमाती हैं अजीब बात हुई, दीवार सीधी होके खड़ी हो गई और दीवार से आवाज आई हलीमा मैं गिरने नहीं लगी थी, मैं झुक के मोहम्मद को सलामी दे रही थी। वो हलीमा फरमाती हैं मेरी बकरियां ना घास खाती थी ना पानी पीती थी, बस मुस्तफा को देखे जाती थी और दूध सबसे ज्यादा देती थी। आप फरमाती हैं मैं चिराग नहीं जलाती थी, मेरे घर में नूर वाला रसूल जो आ गया था। आप फरमाती हैं मुस्तफा को चूम लेती थी, भूख नहीं लगती थी। अरे वो रसूल आला रसूल है, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। किरण बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही तेरा मेरा तुम्हारा हमारा नबी। अल्लाह ताला रज़ाए मुस्तफ़ा कौंसल मिलाद कौंसल को सलामत रखे। भाई अब्दुल सलाम नासिर साहब जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, माशाअल्लाह थक तो नहीं गए हो?
जेड़े थक गए ना जी उच्ची सारी सुभान अल्लाह। हुण जेड़े नहीं थके हो आखो। अच्छा मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, चलो एक मैं वैसे गल कर, तकरीर मेरी मुकम्मल होगी मगर हुण चौधरी साहब के कहते ना कीदा खत्म नबूवत ते गुफ्तगू करनी थोड़ी जी। थक तो नहीं गए हो? तो ओ एक जगह मैं तकरीर की मैं एवं किया जेड़े थक गए हो हाथ खड़ा करो। वो मैं क्या सुभान अल्लाह उसी सर आखो। तीन चार बाबे सन और कहने लगे सुभान अल्लाह। मैं कहा बाबा जी थक गए? आखिर नहीं जी साड़ी तो सुभान अल्लाह एवं निकल गई, तुसी तकरीर करो। ठीक है ना जी। तो हुण जिन्हों ने पहले सुभान अल्लाह आखी उन्होंने सुभान अल्लाह निकल गई, दूजे हुण रल के आखो सुभान अल्लाह। जवानों याद रखो, मेरे बच्चों याद रखो, अकीदा खत्म नबूवत वो अकीदा है जिसके लिए सहाबा ने तन मन धन कुर्बान कर दिया। पूरी जंगें हुई, पूरे गज़वात हुए, पूरे सराया हुए, उसके अंदर 259 सहाबा 259 सहाबी शहीद हो। कितने? 259। मगर अकेली मुसैलमा कज़्ज़ाब नाल जंग जड़ी हुई जिन्होंने जंगे यमामा किया जाना, ओदे च 1400 कलमा गो शहीद हो गए, जिन्हां 700 हाफिज़े कुरान थे। समझ रहे हो मेरे करीम आका की विसाल के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब खिलाफत का कलमदान उठाया तो ये तय मुस्तफा ने फरमाया था कि मुसैलमा के लिए लश्कर भेजा जाएगा। तो सहाबा ने कहा कि इस लश्कर को वापस बुला लें क्योंकि मदीना के हालात खराब हो रहे, मुस्तफा करीम के बाद ऐसा ना हो कि जंग हो जाए, ऐसा ना हो कि मामलात खराब हो जाए। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये वो अबू बकर है जो गाज़ी नमूस रिसालत वाक़ीदा खत्म नबूवत भी है, मुस्तफा का सहाबी अव्वल भी है, मुस्तफा का वजीर भी है, मुस्तफा का खलीफा भी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया अबू बकर का सीना कट सकता है, जंगल के भेड़िए अबू बकर को अकेला समझकर मदीने में आ जाएं, अबू बकर का जिस्म नोच कर ले जाएं, अबू बकर को यह कबूल है मगर मुस्तफा की अकीदा खत्म नबूवत से फौज वापस नहीं बुलाई जाए। अकीदा खत्म नबूवत से वापसी नहीं होगी। और सहाबा लड़े, अकीदा खत्म नबूवत के लिए लड़े। अब मेरे नौजवानों एक सवाल ज़हन में आता है, ये अकीदा खत्म नबूवत है क्या? ये कैसा अकीदा है जिसके लिए सहाबा अपना तन मन धन कुर्बान कर रहे हैं? सहाबा ने जब मुसैलमा के खिलाफ जंग लड़ी ना तो इधर से हवा चली, रेत उड़ के सहाबा की तरफ आई। जब सहाबा की तरफ आई, सहाबा खड़े हैं, रेत आ रही है आंखों में। किसी ने कहा ये कैसी आजमाइश है, हम मुस्तफा के लिए लड़ रहे हैं, रेत हमारी तरफ आ रही है। तो किसी ने बोल के कहा तुम नबी के गुलाम हो, दावा गुलामी का करते हो, रब आजमा के देख रहा है। अब रेत आती है तो आए, तीर आता है तो आए, तलवार आती है तो आए, नबी के गुलाम पीछे नहीं हटेंगे। सहाबा ने रेत खोद कर अपने घुटने जमीन में दबाए कि हम भाग न सके। लड़ाई होती रही, सर कटते रहे। ये कौन है? ऊंची बात से कहो यार, ये झगड़ा क्या है? आओ मुस्तफा करीम के गुलामों, कुरान की आयत है, नसे कुरान है, हम अपने पास से नहीं कह रहे। ऊंची बात से, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। रब का कुरान फरमा रहा है ये मोहम्मद नहीं है तुम मर्दों में से किसी के बाप, अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल है। बात समझ आई है? खातमुन नबिय्यीन है। अब यहां मैं एक दलील देना चाहता हूं। हजरत उमर वो है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर, ऐ अल्लाह इस्लाम को उमर से इज्जत दे। वो उमर ऐसे उमर है कि मेरे मुस्तफा करीम ने एक दिन फरमाया मोहब्बत में, ऐ उमर अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, मगर नहीं नबी कोई और मुस्तफा के बाद। सुभान अल्लाह, आपने क्या नहीं, मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, रब का कुरान कहता है। और जुबान मुस्तफा से अदा हो गया, फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता, ये लफ्ज़ी अगर बताता है नबी के बाद और नबी कोई नहीं।
मुस्तफा के बाद और कोई रसूल नहीं आ सकता। ये अकीदा खत्म नबूवत है। मुस्तफा ने फरमाया मेरे गुलामों याद रखो, एक बंदे ने इमारत बनाई मगर उस इमारत के ऊपर एक ईंट खाली छोड़ दी, ईंट नहीं लगाई। जो आता था इमारत की तारीफ करता था, फिर कहता था ये ईंट भी लग जाती इमारत पूरी हो जाती। सहाबा कहने लगे आका करीम वो इमारत कौन सी है? मेरे नबी ने फरमाया ये नबूवत और रिसालत की इमारत है और वो आखिरी ईंट मेरे सहाबा जानते हो कौन है? सहाबा अर्ज करते अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। नबी फरमाते वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूं, अब मेरे बाद और नबी कोई नहीं आ सकता। आओ सुनो, गज़वा तबूक के लिए नबी जा रहे हैं। आए अली आप नहीं जाओगे, आप मदीने में रहोगे। अली वो है जो कहते हैं, अली की ख्वाहिश क्या है? अली को 3 चीजें पसंद है। कौन सी? फरमाया सख्त गर्मी हो, अली ने रोजा रखा हुआ हो, हाथ में तलवार हो और अल्लाह के रसूल के लिए जिहाद कर रहा हो। उस अली को नबी फरमाते हैं अली तुम मदीने में रुक जाओ। अली के चेहरे पे गम आ गया। तो मुस्तफा करीम मिजाज शनास रसूल है ना, नबी आगे बढ़े, अली का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा अली अमा तरदा अन तकूना मिन्नी भी मंजुलती हारून मिन मूसा। अली तू इस पे खुश नहीं होता कि तेरा मेरा रिश्ता ऐसा है जैसे हारून का मूसा के साथ था? हजरत हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम भाई थे और दोनों नबी थे। मेरे नबी फरमा रहे अली तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून, हारून के लिए मूसा। ऊंची बात है। अला अन्नहु ला नबी अबादी, मगर ऐ अली सुन, हारून तो नबी थे मूसा के बाद, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत उमर नबी नहीं बन सकते, हजरत अली नबी नहीं हो सकते? कोई आके काना कह दे मैं नबी हूँ, ये नहीं हो सकता। हशर तक यही नारा लगाया जाएगा, ताजदार खत्म नबूवत इस पर पीर सैयद मेर अली शाह साहब ने जब वो गुलाम अहमद नईम कादियानी ने दावा नबूवत किया, हमारे अकाबरीन ने सर कटवाए, खड़े हो गए। पीर सैयद मेर अली शाह साहब गोलड़े के ताजदार, ये पीर मेर अली शाह साहब कोई आम हस्ती नहीं है। आप फरमाते हैं खत्म नबूवत का काम वही करता है जिसकी कमर पे मुस्तफा का हाथ हो, आम बंदा नहीं कर सकता। ये मेरे अली शाह साहब ने सैफे चिश्तियाई किताब लिखी, कादियानियत को रद्द किया। ये सैयद मेर अली शाह साहब का फैजान है, तो जरा गौर से सुनो ना यार। जब उसने दावा किया तो यहां पर एक फतवा भी सुन लो। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा आप रज़ी अल्लाह तआला का फतवा ये है, कोई नबूवत का दावा करे तो उससे दलील मत मांगो, जो उससे दलील मांगेगा काफिर हो जाएगा। क्यों? दलील उसकी मांगी जाए जो हो सकता हो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया नहीं हो सकता, रब ने फरमाया नहीं हो सकता, वो पक्का काफिर है। जो दावा करे तो उससे दलील क्यों मांगी जाए? दलील तो उससे मांगी जाए हो सके। तो पीर मेर अली शाह साहब ने उससे कहा, वो कहने लगा मुझसे मुनाजरा करे, तो आपने फरमाया चल तेरा शौक पूरा करते, फिर यूं कर मैं तुझसे दलील नहीं मांगता, तू अपनी दलील खुद दे दे। कहने लगा कैसे? आपने कहा कागज के अपना कागज पे कलम रख दे, तू उस कलम को कह कि वो तेरी नबूवत का इकरार करे, वो लिखे कि तू नबी है। नहीं तो मैं कहूंगा ए कलम लिख मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा नबी खातमुन नबीयीन है। जब ये बात सुनी तो अलीपुर सईदा शरीफ के हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कहा ए भाईजान, आपने बहुत बड़ा दावा किया है, आपने ये कैसे कह दिया कि आप कहेंगे तो कलम लिखेगा? तो ये सुन के पीर सैयद मेर अली
अली शाह साहब वजद में आ गए। आपने फरमाया वो देखो मदीने के ताजदार खुद कहते हैं मेरे अली तू कलम को कह कलम लिखेगा, तू कहेगा तो कलम लिखेगा। खुदा की इज्जत की कसम कायनात में मेरे रसूल जैसा रसूल, आपने कहना कोई नहीं, कायनात में मेरे रसूल जैसा रसूल, सारे मिलके कहे कायनात में मेरे रसूल जैसा रसूल, कायनात में आका करीम जैसा करीम, कायनात में मेरे आका जैसा रहीम, कायनात में मेरे करीम जैसा अता करने वाला, कायनात में मेरे आका जैसा सखी, और कायनात में मेरे मुस्तफा के बाद और कोई नबी कभी नहीं हो सकता। जुबान मुस्तफा की है, कौल कुरान का रहमान का है। तो याद रखो ये अकीदा वही अकीदा है जो हमारे अकाबरीन ने दिया। हम कहते हैं हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर नबी की हुर्मत पर बात आ जाए ये काबिल कबूल नहीं हो सकती। यार से मोहब्बत यही है कि प्यार करे तो टूट के करे। यार मुझे आपने मौका दे दिया, मैं एक दलील हो एक बात और कर दूं अगर इजाजत दे। टाइम मैंने 11 बजे तक का ज़हन बनाया था, 11 बज गए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यार मैं एक मोहब्बत की बात करने लगा हूं, अगर आप लोग कायम है तो सुभान अल्लाह। किबला दो चीजें ज़हन में रखें, मोहब्बत करो तो ऐसी करो जिसकी दलील न देनी पड़े। मेरे उस्ताद कहा करते थे उस मोहब्बत से नफरत 1000 गुना बेहतर है जिस मोहब्बत के लिए आपको दलील देनी पड़े। आप लोग मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूं, प्यार हो तो दूसरे को पता चल ही जाता है। यहां पहला वाकया सुनो, एक मुख्तसर 2 मिनट का, आपको समझ आए। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मेरे गंजे शकर की जिस पर मोहर है, जिसे दुनिया महबूब इलाही कहती है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते एक दिन आप ना कवाली हो रही थी ना, तो कवाली के अंदर वजद में आए, तो वजद के आलम में कहा या अल्लाह हमारी इबादत को हमारी मोहब्बत को धोबी के बेटे जैसे ही समझ ले। ये जुमला जुबान से अदा हो गया। बाद में मुरीद कहने लगे हजूर ये धोबी का बेटा कौन था? आपने फरमाया मैं वाकया सुना दूं, सुनो नौजवानों सुनो मोहब्बत क्या होती है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक धोबी था, टोपी ले आओ बेटा, टोपी ले आओ। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते तो जो है भाई, एक धोबी था, उसका एक नौजवान बेटा था। धोबी बादशाह के घर के कपड़े लाता था। अब वो शहजादी के कपड़े भी ले आया। शहजादी के कपड़े देखे, खुशबू में इतर लगा हुआ था। धोबी के जो नौजवान लड़का था उसे शहजादी से प्यार हो गया, इश्क हो गया। अब सुनो, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, महबूब इलाही फरमा रहे। आप फरमाते हैं उसे इश्क हो गया धोबी के बेटे को शहजादी के साथ। अब वो अपनी अम्मा से कहने लगा अम्मा सारे कपड़े तू धोया कर बादशाह के, मलका के, शहजादों के, मगर शहजादी के कपड़े मुझे दे दिया कर। ख्वाजा साहब फरमाते हैं वो शहजादी के कपड़ों को धोता, निखारता, सवारता, उसकी सिलवटें निकालता, फिर तय करता, मोहब्बत के साथ मां को देता, मां दे आती। वक्त गुजरता गया। ख्वाजा साहब फरमाते हैं एक दिन मां ने देखा कि बेटा इतनी मोहब्बत से उसके कपड़े धोता है। मां को शक हुआ तो हाथ पकड़ के कहा पुत्र असी धोबी ओ बादशाह। सुनो मोहब्बत की गल, असी धोबी ओ बादशाह, साडा मेल कोई नहीं। ए पुत्रा ए मोहब्बतां गरीबां नूं नहीं सजदियां। आप फरमाते हैं जब ये बात हुई ना, उस धोबी के लड़के के दिल पे ये बात असर कर गई, बीमार हो गया। 4 दिन के बाद फौत हो गया।
जब वो फौत हो गया, मर गया, तो उसकी कब्र बना दी गई। अब चंद दिन बाद शहजादी ने उसकी मां को बुलाया, धोबी को बुलाया, तो पूछने लगी हुन साडे कपड़े उंज क्यों नहीं धुप दे? अब हमारे कपड़े अच्छे नहीं धुलते। वो मां रो पड़ी, उसने सारा वाकया सुना दिया। जब सुना तो वो शहजादी रो पड़ी, कहने लगी मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ, मैं उस गुमनाम आशिक की कब्र पे जाना चाहती। कब्र पे गई, फूल रखा। ख्वाजा साहब फरमाते जब तक शहजादी जिंदा रही, उसकी कब्र पे एक फूल रोजाना रखती रही। ये बयान करने के बाद मेरे फरीदुद्दीन के खलीफा फनाफी शेख फनाफी रसूल हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला रो पड़े, गश खा गए, होश में आए तो कहा है मालिक, हमारी इबादतें इस काबिल नहीं है कि हम तुझे उस धोबी के बच्चे की तरह अपनी नमाजें सवार के पेश कर सके, तुझे अच्छी तरह बना के करे। हमारे सजदे आला नहीं है, हमारे रकू आला नहीं है, पर ए मालिक तू तो आला है, हमारे नबी के सदके हमारे ये सजदे कबूल कर। हमारे वो अमल नहीं है जो उनके अमल थे, समझ रहे हैं? और दूसरा वाकया सुनो कि मजनू लैला के दरवाजे पे बैठा रहता था। एक दिन एक नई कनीज आई तो कहने लगी लैला मैंने तेरे मजनू का बड़ा जिक्र सुना है, बता तेरा मजनू कौन है, मैं देखना चाहती हूं। तो लैला ने कहा अच्छा ये फल ले जा, ये खाना ले जा, पुकार। वो चली गई, पुकार के कहने लगी मजनू कौन है? लोगों ने पूछा क्या चीज है? तो कहने लगी खाना लेके आई, खाना। तो 100 बंदा उठ के आ गया, कहने लगा मैं मजनू, मैं मजनू, मैं मजनू। अभी आखिरी बात, वो खाना उसे छीन लिया। वो जाके कहने लगी एक मजनू नहीं लैला, तेरे तो 100 मजनू है, मुझे तो तेरा मजनू नजर ही नहीं आया। उसने कहा जो मजनू तू देख के आई है वो जाली मजनू है, ओ खान पीने वाले मजनू। मेरा मजनू तो पीछे बैठा होगा, अब मेरे मजनू का इम्तिहान लेना है तो मेरी मर्जी से ले। कहने लगी कैसे? उसने कहा थाली पकड़। थाली पकड़ी, उसने खंजर रखा, ऊपर कपड़ा डाला, कहा जा चली जा। जाके आवाज लगा के मजनू को लैला कहती है अपने जिस्म का एक टुकड़ा काटे और थाल में रख दे। ये कह के आई, सदा बुलंद की मजनू किधर है? 100 बंदों ने थाली देखी, कहा फिर खाना है। आके कहने लगा मैं मजनू, मैं मजनू। उसने कहा अब वो वाला मजनू वाला काम नहीं है, अब दूसरा मजनू आ गया है। उसने कहा क्या? उसने कहा लैला ने खंजर भेजा है, कहती है मजनू को कह अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट के थाली में रखे। ये बात सुनी, सारे पीछे हट गए, इशारा किया वो नुक्कर में जो बैठा है वो मजनू है। उस मजनू ने सुना तो उठा, आके कहने लगा अच्छा खंजर दे। खंजर पकड़ के कहने लगा लैला ने कौन सा हिस्सा मांगा है? कनीज कहने लगी मैं पूछना भूल गई, मैं पूछ के आती हूँ। उसने कहा रुक जा, मेरी लैला से सवाल न करना, उसे जवाब देने की तकलीफ होगी। मैं इस तरह करता हूँ, जिस्म के सारे हिस्सों से थोड़ा थोड़ा गोश्त रख देता हूँ, जो लैला को पसंद आएगा उठा लेगी। ये सुना तो मजनू ने अपने आप को काटना शुरू किया। वो कनीज गश खा के गिर गई, कहने लगी हाय ये मजनू है। पता चला जो यार के नाम पे सर कटवा दे वो मजनू और है, जो लंगर खाए वो मजनू और। बस याद रखो मेरे बच्चों, अकीदा खत्म नबूवत की पासदारी ईमान का हिस्सा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मजलिस से रज़ाए मोहम्मद रज़ाए मुस्तफ़ा को सलामत रखे, आपको सलामत रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा जाने रहम पेला सलाम शफ़ाए बज़्मे हिदायत पेला पैदा होते ही फरमा दिया उम्मती, पैदा होते ही फरमा दिया
उम्मती उम्मती तेरी किस्मत। मैंने वादा चौधरी साहब से किया था नात पढ़ने का, खिताब का माहौल ऐसा बनता गया कि वो चलता गया। 2 शेर मैं नात के और फिर सलाम के 2 शेर पढ़ लूंगा, इजाजत दे दो। आपने मेरे साथ मिलके पढ़नी। तू शाहे खूबा, मिलना है मेरे साथ। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, विशाल तेरी जवाब तेरा। और यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं जो बात करने लगा वो सुने। अब मेरे साथ सलाम पढ़ेंगे, मैंने शेर पढ़ लिया, अब सलाम का 1 शेर पढ़ने लगा। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ये सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहन, और क्या कहते हैं सैयद अल्लामा जमील रहमान साहब, क्या कहते हैं सुनिए। आप फरमाते हैं रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। अरे वो रसूल जो पैदा होता रब्बे हबली उम्मती का, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया के बख्शा, हक ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना। और आखिरी शेर, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। अल्लाह ने फरमाया मैं खड़ा होकर नबी पे सलाम पढ़ूंगा। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातो ऐ शहंशाहे मदीना असल या इलाही सदकाए जुल्फे रसूल, ये सलामे आज ज़ादा हो कबूल। तमाम दोस्त तशरीफ रखो, ख़त्म शरीफ होएगा, उस तो बाद दुआ होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदुम मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا وأولاد سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومرشدنا وهادينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या मौला करीम, आज की इस महफ़िल पाक में जो ज़िक्र अज़कार हुआ, जो मेरे मौला सराख़ानी हुई, जो खिताब हुआ, प्यारे हबीब के सदक़े में जो ख़त्म पाक है, जो हाज़िर तआम लंगर है, मेरे मालिक अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बासफ़ात को हदियतन तुहफ़तन फ़क़ीराना आजिज़ाना हाथ बांध के पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आका के वसीला जलीला से तमाम अंबिया व मुरसलीन के अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आका के वसीला जलीला से आका करीम के अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहहरात आका के सहाबा इकराम के अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आका के वसीला से गौस को तलबदाल औलिया अल्लाह ख़यार मेरे मालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी सही अक़ीदा लोग गुज़रे सब के अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा।
मेरे मौला खसूस बिन खसूस शुहदाए करबला व असीरान करबला की अरवा को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मौला खसूस बिल खसूस शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी रूह मुक़द्दस को पेश करते हैं, प्यारे हबीब के सदक़े कबूल व मंजूर फरमा। ए मालिक मौला, इस सब का सवाब जितने भी हाज़रीन हैं, हम सब के अजीज़ व अक़ारब, बहन भाई रिश्तेदार, मेरे मौला जो जहान फ़ानी से रुखसत हो गए, सब की अरवा को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ए मालिक मौला, प्यारे हबीब के सदक़े में हम सब को सिरात मुस्तक़ीम पे चलने वाला बना दे, नेक अमल करने वाला बना दे, नेकों से मोहब्बत करने वाला बना दे। ए मालिक मौला, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, दीन और दुनिया की मेरे मौला राहतें अता फरमा। ए मालिक मौला, हमें दीन की समझ अता फरमा। ए मालिक मौला, दीन को समझ कर अमल करने वाला बना दे। करीम आका की पाक सीरत और पाक सूरत को समझ कर अमल करने वाला बना दे। ए मालिक मौला, प्यारे हबीब के सदक़े में हमसे जो जो गुनाह हुए हैं, दानिस्ता व नादानिस्ता तौर पर, मेरे मालिक हम उसकी तौबा करते हैं। प्यारे हबीब के सदक़े में मेरे मालिक हम सब की तौबा कबूल फरमा। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लग़्ज़िश को मेरे मालिक तू मुआफ़ कर सकता है, जब वो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, तो ए मालिक मौला, हम भी तुझसे सवाल तेरे महबूब के वसीले से कर रहे हैं, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हमसे हज़ार लग़्ज़िशें हुई हैं, हमसे हज़ार गुनाह हुए हैं। ए मालिक मौला, हम आँखों के गुनाहों को गुनाह नहीं समझते, हम ज़ुबान के गुनाह को गुनाह नहीं समझते, हाथ के गुनाह को गुनाह नहीं समझते, कान के गुनाह को गुनाह नहीं समझते। ए मालिक मौला, हम आदि मुजरिमों की तरह बार बार तेरी बारगाह में तौबा करके मुकर जाने वाले हैं। मैं इकरार कर रहा हूँ, पर मेरे मालिक, अगर हम यहाँ बात करें, ये जितने बेकस बैठे हैं, लाचार बैठे हैं, बेचारे बैठे हैं, कि तुझे वहदहु ला शरीक मानते हैं, तेरे महबूब को खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। ए मालिक, अगर तू ही माफ ना करेगा तो ये किससे जाके तलब करेंगे? वसीला तेरे मुस्तफ़ा का है, तेरे मुस्तफ़ा का वसीला देते हैं। ए मालिक, तू खुद कहता है जब अपनी जानों पे जुल्म कर लो, मेरे हबीब की चौखट पे आ जाओ। ए मालिक, हमने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया है। ए मालिक, हमसे जुल्म हो गया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए मालिक मौला, हमें खसारे पाने वालों में न दाखिल फरमा। प्यारे हबीब के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए मालिक, आदि मुजरम ज़रूर हैं, पर मेरे मालिक, लखवारी में तौबा पन्नी तो मैं यहाँ बेएतबारा, फिर भी फजल तेरे दिया मौला में आशा रखने वाला। ए मालिक, हमारे गुनाह जितने भी बढ़ जाएं, तेरी रहमत से नहीं बढ़ सकते। तुझे तेरी रहमत का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए मालिक मौला, आइंदा गुनाहों से बचने वाला बना दे। ए मालिक मौला, आइंदा गुनाहों से बचने वाला बना दे। ए मालिक मौला, हमें अपनी औलाद की सही तरबियत करने वाला बना दे, बड़ों का फरमा बरदार बना दे, वालदैन का ताबे फरमान बना दे। ए मालिक, इन बच्चों को अपने वालदैन की ताबे फरमानी करने की तौफीक अता फरमा। बूढ़े वालिद के साथ मेरे मालिक, इनको बूढ़े वालिद के हाथ कांपते हुए नजर नहीं आते, इन्हें उसकी जवानी अपने लिए जो है मेरे मौला खर्च की हुई नजर नहीं आती। ये आज पूछते हैं हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया। ए मालिक, इनको बता दे, ए मेरे मालिक, इनको समझा दे, इनके दिलों को फेर दे, इन्हें पता चल जाए बाप जन्नत का सबसे बुलंद दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ए मालिक मौला, मेरे बच्चों को ये तरबियत अता फरमा दे, मेरे बच्चों को मेरे मौला ये बात उनके दिलों में बिठा दे कि बड़ों का अदब कैसे करते हैं, उलमा का अदब कैसे करते हैं, मेरे मौला असातिज़ा का अदब कैसे करते हैं। प्यारे हबीब के सदके मेरे बच्चों को अदब सिखा दे। मेरे मालिक, जितने हाज़रीन मजलिस है मेरे मालिक, हम सब की जमी हाजात को पूरा फरमा, जमी मुश्किलात को हल फरमा, कारोबार की बंदिशें दूर फरमा, बीमारों को आबदे बीमार का वास्ता मेरे मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमा। जिसके घर में तंगदस्ती है खुशहाली अता फरमा, लड़ाई झगड़ा है प्यारो मोहब्बत अता फरमा। मेरे मालिक, जिसके घर में कोई भी परेशानी है प्यारे महबूब के सदके उसको दूर फरमा। जो बे औलाद है उसे औलाद नरीना साले अता फरमा दे। जिसके घर में बेटियां हैं, जवान हैं, गैब से अच्छा बंदोबस्त फरमा। जिनकी बेटियां घरों में हैं, ए मालिक मौला, उनको घरों का सुख अता फरमा। ए मालिक, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, ये लोग भी जानते हैं, बेटियों का दुख बड़ा
दुख होता है। ऐ मालिक इस दुख से बचा ले, बेटियों को घरों का सुख दे दे। जिनकी बेटियां अपने घरों में दुखी हैं उनको मेरे मालिक सैयदा फातिमा ज़हरा के सदके से उनको घरों का सुख अता फरमा। मेरी बेटियों बहनों माओं को सैयदा ज़हरा पाक की चादर तत्हीर का साया अता फरमा। सैयदा ज़हरा पाक की चादर तत्हीर के सदके में मेरी बेटियों माओ बहनों को हया अता फरमा दे, आंखों के पर्दे अता फरमा दे, कानों के पर्दे अता फरमा दे, हाथों और पांव के पर्दे अता फरमा दे। मेरे मालिक मेरी बेटियां बाजारों की रसिया हो गई, मेरी बेटियां कानों को नहीं देखती, कानों में इंडिया के गाने आ रहे हैं, ये हमारी खामी है। पर मेरे मालिक तू चाहे तो सैयदा ज़हरा पाक की खैरात मेरी बेटियों को अदा कर सकता है। मेरे मालिक को मौला मेरी बेटियों को ज़हरा पाक की हया अता फरमा दे, क़यामत के दिन ज़हरा पाक की कनीज़ों में उठा दे। ए मालिक को मौला जिन बच्चों ने आज की महफ़िल पाक को सजाया है मालिक उनके दिलों को आबाद फरमा दे, उनकी पेशानियों को आबाद फरमा दे। मेरे मालिक उनके दिलों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत से भर दे। ए मालिक उनकी तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा। खास तौर पे रिज़ाए मुस्तफ़ा मिलाद कौंसल वाले मेरे मालिक हमें तो आला हजरत ने एक सिखाया, हमारे आला हजरत ने बेली के ताजदार ने मालिक हमें ये सिखाया है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए तो मेरे मालिक रज़ाए मुस्तफ़ा को मिलाद कौंसल वालों को मुस्तफ़ा की रज़ा अता फरमा दे। ए मालिक इनको रज़ाए मुस्तफ़ा अता फरमा दे, मुस्तफ़ा इनसे राज़ी हो जाएं, तेरे हबीब इनसे राज़ी हो जाएं, इनका बेड़ा पार हो जाए। चौधरी लतीफ़ साहब की तमाम हाजात को पूरा फरमा, इनके अहलो याल की हिफाजत फरमा, इनकी बेटियों को मेरे मौला शर्म हया के साथ ज़िंदगी गुजारने और उसके बाद आला मकाम पे जाने की तौफीक अता फरमा। जो बेटियाँ पढ़ रही हैं इन्होंने ख़ास तौर पर कहा मेरे मालिक उनकी खैर फरमा, उनको इल्म नाफ़े अता फरमा दे। मेरे मौला भाई जो अब्दुल सलाम नासिर साहब हैं उनके घर को आबाद फरमा, उनके घर में मेरे मौला मैंने क़याम भी किया, प्यारे हबीब के सदके इनके अहलो याल की हिफाजत फरमा। जितने दोस्त यहाँ पे आए हैं, किबला शाह साहब हैं, जितने मेरे मौला कुर्रा व हफ़ाज हैं, सब की खैर फरमा। हम सब को मेरे मौला मदीने की हाज़री नसीब फरमा। इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात मेरे मालिक तेरी रहमत बरसती है। ऐ मालिक मौला हमारे हाल पे रहम फरमा। इसी तरह आका करीम के मुआजा शरीफ के सामने बैठकर मेरे करीम आका पे दरूद पढ़ने की सआदत नसीब फरमा दे। ऐ मालिक की ज़िंदगी में मुस्तफ़ा करीम की दरबार की हाज़री नसीब फरमा दे। आंखें थक गई हैं मेरे मालिक, ज़माने भर की सारी रौनकें रनाइया नूर एक तरफ, तेरे मुस्तफ़ा की सुनहरी जाली का नूर एक तरफ। मेरे मालिक हमें मुस्तफ़ा करीम की वो पाक पाक रोशन रोशन जाली नसीब फरमा, उसको देखना नसीब फरमा। इस मस्जिद में आने जाने वालों की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, उलमाए अहले सुन्नत हक्का की खैर फरमा। मेरे मालिक मेरे जो यहाँ पे तलबा आए हैं, जिन बच्चों के इम्तहान हो गए, रिजल्ट आने वाले हैं, उनको कामयाबी अता फरमा। मेरे मालिक जो मांगा है वो अता फरमा दे, जो नहीं मांग सके हैं तेरे ख़जाने में क्या कमी है वो भी अता फरमा। मेरे मालिक तुझे वसीला पेश करता हूँ, मैं ज़ोहद लंबिया गंज शकर की चौकट चूम के आया हूँ, तुझे ज़ोहद लंबिया का वास्ता मेरे मालिक हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी की मेरे मौला आपकी कुतुबियत का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ख्वाजा अजमेर की गरीब नवाजी का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। बगदाद वाले पीर की सखा का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। मौला कायनात की मेरे मौला शुजात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ए माल को मौला करीम आका का वास्ता है, करबला में इमाम आली मुकाम ने जो खैमे गाड़े मेरे मालिक वहाँ बैठ कर जो दीन की पहरेदारी की है, तुझे उन मेरे आका करीम के उन गुलामों का वास्ता जो सहाबे हुसैन बने, जिनकी आंखें रात भर जागती रही, रुखे हुसैन को देखती रही, मालिक को मौला उनकी आंखों का वास्ता है, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। मेरे मालिक तुझे अली अकबर की शहादत का वास्ता है, अली असगर की शहादत का वास्ता है, और आखिर में सबसे बढ़ के मेरे मालिक तुझे गर्दने हुसैन पर शिमर लईन का खंजर चलते हुए जो खून बहा है, जमीन
की तरफ आया है, उसे देख के नन्ही सकीना जो रो पड़ी है, मालिक तुझे उन आंसुओं का वास्ता है, हमारी दुआओं को, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। कर दे करम रब्बा बखा नगर दियां खुशगवार फजावां दा वास्ता आई, साडे वास्ते नबी जो कीतियां सन अशकबार दुआवां दा वास्ता आई, मुड़ मुड़ चुम्मा जो रोजे दियां जालियां नु ओना मस्त हवावां दा वास्ता आई। अज सारियां ते करम कर दे मौला तेनु सुगरा दी हावां दा वास्ता। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद।